Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyata Dishatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare
जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी की जय। श्री गौर निताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह देव की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओके, तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5। तो इस चैप्टर का शीर्षक है कर्मयोग, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो आप सब लोग चौथा अध्याय को पढ़े हैं? कितने लोग पढ़ के आ रहे हैं चौथा अध्याय? अरे भाई, हम फिर क्या ही शुरू करें 5। तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं बताइए? ये तो समस्या हो गई। बताइए, दीपक ब्रो ने क्यों नहीं पढ़ा चौथा अध्याय? कहाँ तक पहुंचे आप? लास्ट चल रहा है। आप क्यों नहीं पढ़ पाए? तो देखिए, भगवत गीता रेगुलरली नहीं पढ़ेंगे तो हमारा मन फिर इंद्रिय विषयों में जाएगा। ये तो बात पक्की है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा दिन हम लोग भक्ति में नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। हम भगवत गीता के चैप्टर 5 में आज उसका वो करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चैप्टर 4 हमने अभी तक कंप्लीट किया था। चैप्टर 4 के टाइटल क्या है? हाँ, दिव्य ज्ञान। तो कैसे प्राप्त होता है दिव्य ज्ञान, बताइए? गुरु परंपरा से। और कैसे प्राप्त होगा दिव्य ज्ञान? कैसे प्राप्त होता है? भगवान के बारे में जानकर। तो वही कैसे प्राप्त होता है? अब पढ़ा ही नहीं तो क्या बताओगे आप? रोहित ब्रो क्यों नहीं पढ़ा आपने? क्यों? हम तो लास्ट वीक 4 चैप्टर पूरा किए हैं। तो अब आगे की बात हम कैसे करें जब आपको यही नहीं पता दिव्य ज्ञान होता क्या है? ये बताइए पहले परवीन प्रभु। भगवान के बारे में क्या बात है? दिव्य ज्ञान तो यही होगा, एक ही इसका तुक्का जो है वो सही होगा। क्या है दिव्य ज्ञान? है कर्म अकर्म। ओके, और तो इसीलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है आप लोग पढ़ें भगवद गीता के इस
है ना, ये गिफ्ट को हमने नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, भगवान का गिफ्ट है, ठीक है। जिस तरीके से प्रभुपाद जी हमारे लिए गिफ्ट क्या छोड़ के गए हैं, उनकी बुक्स, है ना। प्रभुपाद जी ने बोला कि आई लिव फॉर एवर इन माई बुक्स, तो इसलिए बुक्स जो है वो प्रभुपाद जी की गिफ्ट हमारे लिए। यदि आज भी हम प्रभुपाद जी को अगर एसोसिएट करना चाहते हैं, प्रभुपाद जी के साथ संग बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। और अगर बुक्स को नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम प्रभुपाद जी के संग से वंचित हो जाएंगे, है ना। और गुरु आचार्य के संग के बिना हम भगवत धाम कैसे लौटेंगे, इम्पॉसिबल। तो इसीलिए पढ़ना आता भी हो नहीं भी आता हो तो भी हमें प्रभुपाद जी के बुक्स को अवश्य पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्रभुपाद जी का आदेश है। गुरु के आदेश में गुरु की सारी कृपा होती है। तो इसीलिए हमें प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए पढ़ना चाहिए। हो सकता है हमें कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन मेरे इस प्रयास अभ्यास से प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे, इस उम्मीद से हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। क्यों पढ़ना चाहिए प्रभुपाद जी की बुक्स, क्यों पढ़ना चाहिए? तो इसीलिए प्रभुपाद जी के बुक्स को पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो आप सब लोग प्लीज़ प्रभुपाद जी के बुक्स को, जो भी हम जहाँ तक पहुँचते हैं उसको आप हफ्ते भर, पूरा 7 दिन है आपके पास। अगर एक दिन आपका मिस भी हो जाता है, अगले दिन आप कवर अप कर सकते हैं, नहीं तो उसके अगले दिन पढ़ सकते हैं। बट 7 दिनों में आपने पढ़ा ही नहीं है तो मतलब बहुत, हाँ, है ना, इतना हेल्दी सिम्टम नहीं है। ओके, तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज क्या है, अब इसके लिए क्या करें, अब आपको पिछला अध्याय भी थोड़ा बताना पड़ेगा। सो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मतलब आत्मज्ञान, यानी जब व्यक्ति समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक चिंगारी हूँ, आत्मा हूँ, तो वास्तव में वो आध्यात्मिक ज्ञान को अनुशीलन कर चुका है, ठीक है। यही है आध्यात्मिक ज्ञान, यानी अपनी असली पहचान को समझना। असली पहचान, सब लोग सोचते हैं कि हम लोग ये शरीर हैं। देखिए कितने लोग बाहर सेल्फी लेते हुए मिलेंगे आपको मंदिर में, तो ये तो बिल्कुल कॉमन फैक्टर है। हम कभी भी जाते हैं, है ना, रास्ते में हम कितने असंख्य, जितने भी लोग हैं, सब कोई अपनी खींच रहा है या तो किसी और की फोटो खींच रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये शरीर ही मैं हूँ। जिस दिन हमें ये विचार हो जाएगा कि हम ये शरीर नहीं है, तो किस बात का फोटो खींचेंगे फिर, जब आपको पता ही है कि ये मैं नहीं हूँ। मैं तो आध्यात्मिक सोल हूँ। हमें तो ये जिज्ञासा करना चाहिए कि मैं वास्तव में, मेरा स्वरूप क्या है। जैसे आज मोहन प्रभु जी क्लास में बता रहे थे, वो है असली जिज्ञासा कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं वास्तव में हूँ कौन। हाँ, उसको जिज्ञासा करना, वो चीज़ ढूंढने के लिए प्रयास करना, वो है असली प्रयास, तपस्या। लेकिन सिर्फ सेल्फी लेना, दूसरों की फोटो खींचना, ये तो बस, है ना, हमारे देहात्म बुद्धि का एक निशानी है कि अभी भी हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आया है। मैं भी ये साइलेंट कर लेता हूँ यार, है ना। तो इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान जिसके पास होगा वो वास्तव में इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जानता है यार एक दिन तो ये छूटना ही है, एक दिन ये मलमूत्र बनने वाला है शरीर। क्या है इसका फोटो खींच रहे हैं हम, इसका फोटो खींचना मतलब मलमूत्र का फोटो खींचना। कौन खींचता है जाके फोटो मलमूत्र का? बट वास्तव में ये शरीर का फ्यूचर डेस्टिनेशन यही है नहीं। शरीर को अगर जमीन पे दफना दिया जाता है तो उसको कीड़े खा करके फिर पीछे से पॉटी करते हैं। पॉटी क्या है? वो शरीर ही पॉटी बन गया। नहीं होता है कि नहीं? बताइए। जला देते हैं तो राख बन जाता है। राख का कोई फोटो खींचता है? तो दो ही हैं अवस्थाएं, इंडिया में जलाते हैं, बाहर में दफनाते हैं। इन दोनों में से एक ही होने वाला है। यही है फ्यूचर डेस्टिनेशन है शरीर का, यही है। तो इसीलिए कोई व्यक्ति इस बात से वाकिफ हो जाता है, समझ जाता है कि वास्तव में मैं ये पंचभूत शरीर नहीं हूं, तो ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञानी व्यक्ति कहलाता है। और यही है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, यानी आत्मा का ज्ञान होना। और जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि मैं जीवात्मा हूं, तो ये भी समझ जाता है कि मेरे ही बगल में रहते हैं एक और जीवात्मा जिसका नाम है परमात्मा, ठीक है।
तो वो हैं भगवान। वो मेरे ही बगल में हृदय में निवास करते हैं। हर जीवात्मा के साथ एक और आत्मा साथ में निवास करती है जो कि हमेशा उसको देखती रहती है, वो है परमात्मा। कॉन्टिन्यूसली जीवात्मा के अनेक जो विचरणों को वो देखता जा रहा है। तो ऐसा आत्मज्ञानी व्यक्ति ये भी समझ जाता है कि मेरे साथ कौन है, परमात्मा। ठीक है, तो मेरे और परमात्मा के बीच में फिर रिश्ता क्या है? कुछ रिश्ता है भी या नहीं, या दोनों बस जैसे ऐसे ही बैठे हुए हैं। शरीर बदलते हैं तो परमात्मा भी दूसरे शरीर में चले जाता है, तो कोई रिश्ता है या नहीं? क्या रिश्ता है, क्या संबंध है? संबंध अपने से बना भी सकते हैं और एक इटर्नली नहीं, क्या है वास्तव में हमारा मूल स्वरूप, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? परमात्मा के अंश है? दास। हाँ, तो हम जीवात्मा भगवान की दास है और भगवान भोक्ता है। ठीक है, तो दास होने का मतलब भोग्य वस्तु, यानी भोक्ता भोग्य वस्तु का भोग करता है। किस चीज के लिए? आनंद के लिए। तो भोक्ता को आनंद चाहिए। आनंद कहां से मिलेगा? भोग्य वस्तु से मिलेगा। तो इसीलिए असली भोक्ता कौन है? परमात्मा। और परमात्मा को आनंद चाहिए, तो फिर किससे मिलेगा? भोग्य वस्तु से मिलेगा। भोग्य वस्तु क्या है? वो है जीवात्मा। यानी मैं वास्तव में भोग्य हूं, भोक्ता नहीं हूं मैं। तो ये भी एक अज्ञानता है जब हम समझते हैं कि मैं भोक्ता हूं। ये ऑटोमेटिकली आता है जब व्यक्ति इस शरीर को अपना मानने लगता है। ऑटोमेटिकली वो शरीर को अपना मानने की वजह से वो शरीर के लिए जो अच्छा है वो सब चीज़ों को संग्रह करने लग जाता है, यानी भोक्ता बन जाता है वो। तो इसलिए एक और तरीके की अज्ञानता है ये। लेकिन आत्मज्ञानी व्यक्ति इन सारे मिसकॉन्सेप्शन से मुक्त हो जाता है, वो आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है आत्मज्ञानी है। तो आत्मज्ञानी कैसे बनते हैं? आप नहीं पढ़ रहे हैं, चलो ये भी बताना पड़ेगा। तो इसमें बताया, चौथे अध्याय में बताया कि आत्मज्ञान यानी ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? अपने कर्मों को त्याग करके व्यक्ति इस ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। ये है तरीका, ये शास्त्र में बताया गया। चलिए आप खोलिए, आप क्या आपको पता को पढ़ना है यार, ऐसे नहीं चलेगा। आप सर्वंतार बुक पढ़ के आए हो? चौथा अध्याय पढ़ा आपने? नहीं, पिछले हफ्ते पढ़ा आपने? तो वेरी नाइस। तो बताओ फिर 3 प्रकार के कर्म कौन से होते हैं? ये तो हमने डिस्कस किया हुआ है ना, ये तो इजी हो जाएगा। तो एनीवेज चलिए आप लोग, चलिए श्लोका नंबर 33 पढ़िए, ट्रांसलेशन जोर से पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? वर्ष नंबर 33। हे परंतर दिव्य द्रव्य ज्ञान से ज्ञान यज्ञ। दिव्य ज्ञान, द्रव्य लिखा है उधर? हाँ, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अच्छा ठीक है। अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। ठीक है, क्या बोला? सारे कर्मों का अवसान यानी कि कल्मिनेशन किस में होता है? दिव्य ज्ञान में होता है। यानी जब व्यक्ति सारे कर्मों को त्यागना सीख जाता है, कर्मों को त्यागता रहता है, त्यागने की एक प्रवृत्ति जागृत हो जाती है कि कर्म के फल को भोगना नहीं है, इस कर्म के फल को देना है, किसी और को देना है। और किसको देना है? किसको देना है? किसका? पढ़ा ही नहीं है क्या? अरे नहीं यार, इसमें कई सारे अलग अलग वो बताएं, टारगेट एरियाज बताएं कि यहाँ पर भी दिया जाता है, इधर भी दिया जाता है। ये सब इसमें कई प्रकार के सैक्रिफाइसेस को डिफाइन किया इससे पहले के श्लोकों में। ठीक है, कि किस प्रकार एक गृहस्थ व्यक्ति इंद्रिय विषयों में इंद्रियों को देता है, यानी त्यागता है। उसी तरीके से ब्रह्मचारी अपने कानों को आध्यात्मिक वक्तव्यों को सुनने के लिए देता है। ठीक है, तो अनेक प्रकार के त्याग। एक ब्रह्मवादी व्यक्ति अपने आत्मा को
ब्रह्म ज्योति में त्याग देता है, यानी लीन कर देता है। उसी तरीके से देवता के उपासक सारी उपासना की सामग्री को देवताओं के लिए समर्पित कर देते हैं। तो यानी ये जो समर्पण की भावना है, इसको जागृत करने के लिए भगवान ने अनेक प्रकार की सैक्रिफाइसेस भगवत गीता के 4थे अध्याय में बताए। तो आपको पढ़ना चाहिए किस प्रकार से एक अष्टांग योगी अपनी श्वास को छोड़ने का जो अवस्था है, जिसको कुंभक या रेचक को ऐसा कुछ बोलते हैं, क्लियरली मुझे नहीं पता, तो रेचक को कुंभक में समर्पित कर देता है और कुंभक को रेचक में समर्पित कर देता है। तो इस तरीके से कुछ बताया। तो इस प्रकार से समर्पण करने की जो कला है वो भगवान इस 4थे अध्याय में सिखा रहे हैं कि समर्पित करो, भोगो मत अपने कार्य के फल को, किसी और के लिए समर्पित करो। ठीक है, तो ऐसा करते करते किस अवस्था तक पहुंचोगे? किस अवस्था तक पहुंचोगे? आप क्या नाम है आपका? जितेंद्र प्रभु बताएंगे किस अवस्था तक हम पहुंचेंगे। जब समर्पण करते रहेंगे, देने की भावना जब जागृत हो जाएगी, करते रहेंगे, अनेक प्रकार के जो ये त्याग और यज्ञ की जो बात की जा रही है उसको करते रहेंगे, तो किस अवस्था पे पहुंचेंगे? दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेंगे। यानी धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगेगा, यार मेरा वास्तविक स्वरूप तो देने का है, लेने का मैं अभी तक ले ही जा रहा था, भोगे ही जा रहा था, लेकिन भोग भोग के भी परेशान था, दुखी था, डिप्रेशन में था, स्ट्रेस में था, एंग्जाइटी में था। लेकिन जब से ये देने की मैंने कला सीखी है, अपने कर्म के फल को मैं जब दूसरों के लिए अर्पित कर रहा हूं, तो मुझे एक अलग ही आनंद प्राप्त हो रहा है। हाँ, तो व्यक्ति को अनुभूति होती है कि वास्तव में मेरा असली स्वरूप तो देने का है, लेने का नहीं है। यानी व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगता है कि मैं एक सर्वेंट हूं, मैं मास्टर नहीं हूं। ये बात उसके अंदर जो है, हाँ, वो इनग्रेन होने लग जाती है। व्यक्ति सेवक की भावना में आने लग जाता है, और जब सेवक की भावना में आने लग जाता है तो धीरे धीरे महसूस करने लगता है कि ये वास्तव में भोक्ता तो मैं हूं ही नहीं। यानी कि ये शरीर के डिमांड्स हैं ये सब। आँख कुछ अच्छा देखना चाहती है, मुंह कुछ अच्छा टेस्ट करना चाहती है, कान कुछ बढ़िया सुनना चाहते हैं, हाथ कुछ बहुत मुलायम चीज को टच करना चाहती है। ये सब इस शरीर की इच्छाएं हैं, इन शरीर की जरूरतें हैं। लेकिन वास्तव में मैं तो ये शरीर हूं ही नहीं, क्योंकि मुझे तो देने में आनंद आ रहा है। इन शरीर को तो संतुष्ट करने में जीवन पूरा बीत गया मेरा, लेकिन आज तक कभी मैं संतुष्ट हुआ नहीं। लेकिन जब से मैं इस देने की अवस्था को सीखा हूं, तब से हाँ, मुझे एक अलग आनंद प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए वास्तव में मैं ये शरीर भी नहीं हूँ, क्योंकि शरीर के तो कई डिमांड्स हैं, और डिमांड्स को पूरा करने के बाद भी मैं असंतुष्ट रहा, यानी कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं इस शरीर के परे कुछ और वस्तु हूँ। तो व्यक्ति फिर इस बात पे आने लगता है कि हाँ, मैं एक जीवात्मा हूँ, और मेरा नेचर है सेवा करने का। और जब व्यक्ति सेवा करते करते भगवान तक पहुंच जाता है, तो वो सेवा करने पे उसको जो संतुष्टि प्राप्त होती है, व्यक्ति समझ जाता है कि वास्तव में मेरे स्वामी कौन है? परम भगवान है। तो इस तरीके से व्यक्ति ज्ञान की अवस्था तक पहुंचता है, कर्मों के फलों को परित्याग करके। ठीक है, ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करता है। जैसे इसको त्यागते हैं कर्मों के फल को, तो इसको जैसे अभी तो हम जैसे भोग लगाते हैं, ये भी तो वही होना है। हाँ, बिल्कुल है। भगवान के लिए आप भोजन बनाए, अपने लिए नहीं। तो इसीलिए भगवान को पहले भोग लगाए। सारा पूरा कृष्ण कॉन्शियस सोसाइटी किस सिद्धांत पे आधारित है? इसी सिद्धांत पे आधारित है कि हम लोग भोगता नहीं, हम लोग भोग्य हैं। इसीलिए अपने कैपेसिटी के अनुसार आपको सेवा करनी चाहिए। इसलिए आप देखिए इस्कॉन में सिर्फ लेने की बात की जाती है कि मंदिर में आते हैं तो आपसे सेवा ली जाती है कि आप सेवा करो, यानी अपने शरीर को भगवान के लिए समर्पित करो। तो ये एक तरीका है। कई लोग कहते हैं नहीं भाई, हम लोग नहीं आ सकते, तो ठीक है, ऑनलाइन रह करके कानों को समर्पित करो, कानों को भगवत कथा में सुनने के लिए इस्तेमाल करो। वो कहते हैं हमारे पास उसके लिए भी समय नहीं। ठीक है भाई, धन को दे करके समर्पित करो। अरे कुछ तो समर्पित करो, या तो शरीर समर्पित करो, या मन को समर्पित करो, या धन को समर्पित करो, या समय को समर्पित करो। अरे कुछ तो दो भगवान के लिए। तो इसीलिए ये देने की भावना जो स्वभाव है, हमें जागृत करना होगा। सभी समर्पण एक ही तरफ जाते हैं।
भगवान के लिए। भगवान के लिए मतलब ये सारे समर्पण क्या एक ही जगह पहुंचाते हैं मनुष्य को? पहुंचाना चाहिए, बट अगर व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है तो इसलिए भगवान ने अलग 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 विधियां बताई हैं कि ठीक है आप अभी शुरुआत यहाँ से करो, यानी एटलीस्ट देवताओं को समर्पित करने से शुरू करो। जैसे कई लोग होते हैं कि वो धन तो दे रहे हैं बट उनका कर्म ही पाप कर्म है, तो उसे कैसे डिफाइन करेंगे? धीरे धीरे व्यक्ति जब देना शुरू करेगा तो व्यक्ति समझ आएगा कि मैं भोगता नहीं हूँ। क्योंकि वो तो इसी आश्रम में दे रहा है कि मैंने जो गलत काम किए हैं वो उसके पाप थोड़े कम हो जाए इसलिए वो दान दे रहा है। कुछ लोग इस तरीके से भी तो दान देते हैं। तो ये भी दान ना देने से अच्छा है कि मैंने पाप से कमाया सारा मैं भोगूंगा, भगवान के लिए क्यों? तो क्या उसे भगवत प्राप्ति? उससे बेटर है कि वो भगवान के लिए दान दे। तो उसे क्या ऐसे भगवत प्राप्ति होगी? ऐसे भगवत प्राप्ति में आगे बढ़ेंगे, बट परफेक्शन तक प्राप्त कर पाएंगे वो तो बहुत लंबा रास्ता है। उसमें अपने आप को पूरा आज बताया ना, पूरी कड़ी बताई मोहन रूपा प्रभु ने कि व्यक्ति दान से शुरू करता है, फिर जब तक रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स तक नहीं आता है तब तक वास्तव में उसको प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स पर धीरे धीरे दान देने की उस भावना से व्यक्ति एक पॉइंट पे आता है कि चलो इसका अभ्यास भी कर लो, इतना मैं पैसा दे रहा हूँ तो थोड़ा दे लेके भाई क्या मटेरियल है थोड़ा इस्तेमाल भी तो करके देखूं। इसलिए गीता बेचते समय हम पैसे लेते हैं ताकि व्यक्ति को ये एहसास हो कि यार मैंने इतना पैसा दिया, चलो इसको थोड़ा खोल के पढ़ भी लो। नहीं तो गीता फ्री में भी दी जा सकती है, मंदिर में कोई पैसों की कमी नहीं है ना, फ्री में ही बांट सकते हैं और बांटते भी हम लोग। कितने स्पॉन्सर्ड गीता हम लोग जेलों में फ्री में बांटते हैं, है ना, अलग अलग जगहों पे। बट जब हम देखते हैं कि फ्री में बांटी गई गीता का मिसयूज होता है तब हम फिर उसका धन भी लेते हैं, ताकि व्यक्ति को सीरियसनेस तभी आएगी जब वो व्यक्ति कुछ देगा भगवान को। सिर्फ लेने की अवस्था में व्यक्ति जो है वो कभी भगवान का भक्त नहीं बन सकता, यानी भोग्य की फीलिंग नहीं आएगी, सेवक होने की फीलिंग नहीं आएगी जब तक कुछ हम भगवान को देंगे नहीं। इसलिए तिहाड़ जेल में हमने कितने हजारों गीता बांटी, बट बाद में जब पता चला कि चोर उसी गीता के पेजेस को रोल करके सुट्टा बनाते हैं तो फिर गीता सारी वापस ले ली मंदिर ने, क्योंकि मिस यूज है ना, भोगना, उनको भोगना चाहते हैं, गीता को भोगना चाहते हैं। सोचो आप, तो इसलिए भोग वृत्ति हमारी बहुत डीप रूटेड है। इवन मंदिर भी आते हैं, सेवा करते हैं, सेवा के बाद हमको कितना प्रसाद मिलेगा, तो ये भोग वृत्ति हो जाएगी। प्रसाद में आज हमको ये नहीं मिला, ऐसे कैसे, हमसे इतना सेवा लिया जाता है, हमको इतना भी हमारा टेक केयर नहीं किया गया, हमको प्रसाद प्रॉपर नहीं मिल रहा है, मंदिर में ये कमी है, मंदिर में वो कमी है। तो अगर ऐसे विचार आते हैं यानी कि अभी भी हम लोग भोग की अवस्था में, और हम सब लोग हैं, वो तो हमें मानना पड़ेगा। लेकिन वही है, ये सब आने पर भी हमको जो है अपनी सेवाओं को कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए। करते 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 ये सारी भोग वृत्ति खत्म हो जाएगी और केवल शुद्ध प्रेम यानी कृष्ण की सेवा की ही चिंतन मन में शुद्ध भावना से फिर टिकने लगेगा। जिस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान से लेने के लिए आए थे, तपस्या करी बहुत भीषण, लेकिन उस तपस्या के माध्यम से उनकी जो चेतना शुद्ध हो गई और फिर बाद में केवल भगवान की सेवा करने की ही चेतना जो है उनके मन में रह गई, है ना। भूल गए, वो भोगने की जो वस्तुएं लेने आए थे सब भूल गए। तो इस प्रकार से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए कोई व्यक्ति इस चिंतन से भी अगर ग्रस्त है तो भी उसको मंदिर आना चाहिए, सेवा में लगना चाहिए, धीरे धीरे व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। सो एनीवेज, तो अल्टीमेटली निष्कर्ष क्या हुआ कि हम लोग कर्मों का परित्याग करते हैं आत्मज्ञान को सार्थक, मतलब ज्ञान को अब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये फिर अध्याय में और भी कुछ बातें भूली गई हैं, तो अभी हम सीधा डायरेक्टली जंप करते हैं 5th चैप्टर में, 1st श्लोक। तो पढ़िए, श्लोक में पढ़ देता हूँ, आप मेरे पीछे बोलिए। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। ट्रांसलेशन पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे
कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? देखिए, इतना क्लियर प्रेजेंटेशन करने के बाद भी अर्जुन कंफ्यूजन में है। ठीक है, अर्जुन का क्या समस्या है? अपनी जो प्रेजेंटली समस्या है उन्होंने कहा किसके अध्याय में आपने बोला कि काम समर्पण करो, आप कह रहे हो कि भक्ति पूर्वक करो। नहीं, मतलब पहले बोला आपने कि कर्म को त्याग दो और फिर कह रहे हो कि भक्ति पूर्ण तरीके से कर्म करो। मतलब हाँ, तो यानी एक जगह पे बोल रहे हैं कि कर्मों को परित्यागो, यानी जब आप आत्मज्ञानी हो गए हो तो बस छोड़ दो आप कर्म। जब लक्ष्य जब पहुंच जाते हैं तो फिर बस से उतर जाते हैं हम लोग, राइट? जब लक्ष्य आ जाता है तो बस से उतर जाना होता है, ऐसे थोड़ी बस में बैठे रहेंगे। बस तो साधन था, बट साध्य की प्राप्ति होने के बाद साधन को छोड़ दिया जाता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि जब कर्मों का हमने इस्तेमाल किया ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जैसा पिछले अध्याय में आपने बताया, अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद कर्म को त्याग देना चाहिए। तो जब कर्मों को त्यागना ही असली प्रिंसिपल है अल्टीमेटली, फिर आप मुझे लास्ट में फिर दोबारा कर्म करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, देखिए, पढ़िए एक बार, जाइए। ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद की अवस्था बता रहे हैं भगवान, देखिए। अगर तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। हाँ, समझे आप? यानी सब कह सुनाने के बाद भगवान बोल रहे हैं कि आप आत्मज्ञानी बनिए, इस ज्ञान को धारण कीजिए, यही कर्मों का नतीजा है। लेकिन फिर ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या? भगवान फिर से कर्म करने को बोल रहे हैं। यानी अब अर्जुन जो है कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। यानी एक तरफ बोल रहे हैं कि पहले अंडा आया, फिर उसके बाद मुर्गी आई, फिर मुर्गी के बाद फिर अंडा आया, फिर मुर्गी आया, तो पहले क्या आया? कंफ्यूजन है ना। अंडा आया कि मुर्गी आया, बताओ? आप बोलोगे मुर्गी आया तो मुर्गी तो अंडे से आती है, आप बोलेंगे अंडा आया तो अंडा तो मुर्गी से आता है। तो उसी तरीके से अर्जुन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या करना है? कर्म करके ज्ञान आता है, ज्ञान करके फिर कर्म करने को बोल रहे हैं, फिर कर्म करने से ज्ञान की अवस्था तक प्राप्त होंगे, फिर ज्ञान की अवस्था से फिर कर्म करेंगे, तो फाइनल निश्चितम ब्रूहि तन में, यानी मुझे तन में ब्रूहि सु निश्चितम, प्लीज टेल मी डेफिनेटली कि मेरे को करना क्या है। ये द्वंद्व में मेरे को मत फंसाइए, सिंगल पॉइंटेड मुझे बताइए करना क्या है। ठीक है, पढ़िए रोहित प्रभु परपोर्ट। तात्पर्य, भगवद गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म सूक्ष्म चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पद अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बताया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने, हाँ, तीसरे अध्याय में क्या बताया है? ज्ञानी को कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ भगवान ऐसा बोल रहे हैं। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यावसन ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान अर्जुन को सलाह दी कि वह परिपूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्ति में कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। ठीक है, यानी अर्जुन की क्या समझ है कि जब व्यक्ति ज्ञान की अवस्था को प्राप्त हो जाता है तब उसको कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं। किंतु यदि बस अभी इस पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। अर्जुन की क्या समझ है? कर्म का परित्याग करना। हाँ, जब ज्ञान की अवस्था को प्राप्त हो जाए तो फिर कर्म करने की कोई आवश्यकता ना हो। हाँ, जैसे कि भगवान ने कौन से अध्याय में समझाया? चौथे में भी अभी एक श्लोक पढ़ा हमने कि कर्म सारे नतीजा आता है, नतीजा ज्ञान पे
आके रुकता है, फुल स्टॉप ज्ञान पे होता है। उसी तरीके से यहाँ पर परपोर्ट में बता रहे हैं कि तीसरे अध्याय में भगवान ने ऐसी बात बोली थी, यानी ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद, हाँ, प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति को किसी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तीसरे अध्याय में कौन से श्लोक में बोला, ये बताया तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में, 17। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे कोई? स्वरूप से व्यक्ति के लिए स्वरूप होने की चाहिए। आप पढ़ो। किंतु प्रभु जी जो पढ़ते व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है हाँ। तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करनीय यानी कर्तव्य नहीं। हाँ, तो जो आत्मज्ञानी हो गया है, आत्मज्ञानी की तो बात कर रहे थे अभी, आत्मज्ञानी होने के बाद उसको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, यानी ऐसा व्यक्ति अकर्मी है। अकर्मी, 3 प्रकार के कर्म बताए थे ना, सकाम कर्मी, विकर्मी और अकर्मी। यानी ऐसा व्यक्ति अकर्मी है, कर्म नहीं करता। तो अर्जुन की ऐसी समझ बन गई है। फिर लास्ट में चौथे अध्याय के भगवान ने क्यों बोला कि उठ के अब ज्ञान युक्त होकर के अब खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अरे भाई, व्हाट इज दिस, ये तो आप अपनी बात काट दे रहे हैं। तो ये है समस्या, ठीक है। तो इसका क्या उत्तर है, वो इसी परपट में आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं। हाँ, वो जो पहले वाला कर्म था वो वाला कर्म था जो कृष्ण पे वो नहीं था, और जब ज्ञान आता है तब पूरा कर्म कृष्ण पे होता है। तो फिर वो जो कर्म करते उसका रिएक्शन नहीं होता, वही कर्म क्या। हाँ, वो अब डिटेल में जाएंगे। अब एग्जैक्टली इसका क्या सोल्यूशन है, अर्जुन की क्या गलतफहमी थी और उसको सही रूप से कैसे समझा जाना चाहिए, क्योंकि भगवान के शब्दों में तो कोई द्वंद्व हो नहीं सकता। भगवान कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी गीता बोले हैं, नहीं तो गीता इतने संसार में क्यों बिकती अगर इसमें सिर्फ कंफ्यूजन होता। तो वास्तव में भगवान ने गीता स्पष्ट रूप से बोली है, बट लेने वाले ने ढंग से उसको समझी नहीं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी का परपट बहुत ज़रूरी है। परपट ना हो ना, हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए ये भी प्रभुपाद जी ने बताया कि कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में भगवान ने ऐसा बोला जिससे अर्जुन के मन में ये सवाल आया। मतलब इतना डिटेल प्रभुपाद जी को पता है, यानी प्रभुपाद जी अर्जुन की अवस्था को समझ सकते हैं। अब भगवान के तात्पर्य को भी समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते, बट प्रभुपाद के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी की गीता पढ़ना, परपोर्ट पढ़ना, ये हमारे लिए अनिवार्य है भक्त होने के नाते। नहीं तो हम किस बात का कृष्ण कॉन्शियसनेस बता रहे हैं। जो कृष्ण कॉन्शियस है, जो सब उस गतिविधि को देख पा रहा है, समझ पा रहा है, उसकी बातों को पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, रुचि नहीं है। और हम अपने आप को अगर भक्त ठहराएंगे तो कैसे होगा। सो इसीलिए हमें देखो कितना ये प्रभुपाद जी ने इतने रात रात को जग करके लिखा है। तो हमें सिर्फ बांटना नहीं है, हमें इसको पढ़ना भी है ना। ठीक है, तो इसका तात्पर्य कौन आगे पढ़ेगा, कोई और नया व्यक्ति पढ़े। परवीन प्रभु पढ़ेंगे। किंतु, हाँ, किंतु यदि, बट इफ वन परफॉर्म्स। हाँ, यही लाइन है, ध्यान से सुनना। अभी जो लाइन आएगा, तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे अभी। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ। दूसरे शब्दों में वह यह सोच सकता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी ना होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। ये लास्ट लाइन फिर से पढ़िए, थोड़ा तेज पढ़िए। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म अब बंधनकारी ना होने के कारण। और भी दूसरा भी कोई पढ़िए, इसी लाइन को फिर से पढ़िए तेज। ऐसा लगता है कि
कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। एक और बार पढ़ें, पढ़ो। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। समझ गए आप? यही है आंसर, नहीं समझे? ज्ञान के साथ क्या किया समझे? गया कार्य बंधनकारी नहीं है, वो अकर्म। हाँ, भगवान यही समझा रहे हैं कि जब आप समझ गए हो कि आप आत्मा हो, आप समझ गए हो कि परमात्मा भी हैं और आपका परमात्मा के साथ संबंध भी समझ गए हो, अब इस समझ के साथ जो भी कार्य होंगे आपके, वो वास्तव में कर्म के क्षेत्र में है ही नहीं, क्योंकि कर्म करने पे तो फल चिपक जाता है हमारे साथ, चाहे वो पुण्य फल हो या पाप फल हो, चिपक जाता है कर्म के साथ, कर्म करते ही। तो इसलिए हर मोमेंट व्यक्ति कर्म कर रहा है, कितने सारे वो फ्यूचर रिएक्शंस अपने लिए बटोर रहा है, जिसको भोगने के लिए, हाँ, या फिर दंड को सहन करने के लिए उसको अनेक जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन जब ज्ञान युक्त होने के बाद व्यक्ति कर्म करता है, ऐसे व्यक्ति के कर्म बिल्कुल अलग होते हैं एक अज्ञानी व्यक्ति के कर्म से। ज्ञान युक्त होने के बाद व्यक्ति के कर्म जो है वो पूरी तरीके से भगवान की सेवा में युक्त होते हैं। तो ऐसे किए गए कर्म वास्तव में अकर्म हैं, यानी इनमें ना तो पाप चढ़ता है ना पुण्य चढ़ता है। तो ये लगभग वैसा ही है जैसे कि कर्म किए ही नहीं उसने, अकर्म, इसीलिए इसका नाम पड़ा है अकर्म। यानी ये लगभग कर्म ना करने के बराबर है, क्योंकि ना इसमें पाप चढ़ा ना पुण्य चढ़ा। तो भगवान ने एक जगह पे ये भी कहा, आप कोई भी कर्म कर रहे हो तो मुझे समर्पित करके करो। तो यही तो, पाप और पुण्य, तो क्या उसका भी मीनिंग यही? हाँ, उसमें ज्ञान यानी जब भगवान की भक्ति में किया गया कर्म किसी भी कर्म बंधन से मुक्त होता है, अकर्म के समान है। यानी काम वो कार्य लगभग ना हुआ के समान है, क्योंकि जब कार्य नहीं करते तो ना पाप चढ़ता ना पुण्य। उसी तरीके से भक्ति में किया गया कर्म में भी ना पाप चढ़ता ना पुण्य। तो इसीलिए वो व्यक्ति कार्यवत है, लेकिन वास्तव में वो कर्म फलों से मुक्त है। तो ये लिंक वहीं से आ रहा है जो हमने एक अध्याय में पढ़ा था कि वो मारना नहीं चाहते थे अपने पिता माँ को, गुरु को। कह रहे थे कि मैं नहीं मारूंगा, तो कह रहे थे कि तुम नहीं मारोगे तब भी ये मरेंगे। हाँ, तो भगवान की इच्छा अनुसार अर्जुन को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मतलब भगवान की इच्छा है ना कि ये लोग को मरना है, भगवान का प्लान है। अब उस प्लान में कहीं कोई अगर सहयोग देता है तो ऐसा व्यक्ति चाहे भले बाहरी दृष्टि से पाप कर रहा हो, मारने का काम तो पाप है, बट क्योंकि भगवान के आदेश अनुसार कर रहा है तो इसीलिए वो सारे पाप भगवान नष्ट कर देते हैं। पाप पुण्य से रहित हो जाता है वो व्यक्ति, वो लगभग कर्म ना किए के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए अर्जुन से बोला गया कि अब आप समझ गए हो कि आपकी असली अवस्था क्या है, तो आप उसको प्रैक्टिकल इस्तेमाल करो, यानी उठो और खड़े और युद्ध करो। ऐसे युद्ध करने से कोई पाप नहीं लगेगा अर्जुन तुम्हें। तो ये है समाधान। इसीलिए हमारे लिए भी यहां पर यही लेसन है कि हम लोग भी अनेक कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, लेकिन जब हम भगवान को मन में धारण करते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए काम करते हैं तो ऐसा कर्म सारे कर्म बंधन से मुक्त होता है। सिर्फ मुक्ति नहीं होता है, ऐसे ज्ञान में स्थित होकर के किया गया कर्म अनेक पापों को भी जला डालता है। समझ रहे हैं आप? यानी सिर्फ अकर्म नहीं, कितने पुण्य पहले के कर्मों को भी ध्वंस कर देता है ऐसा किया गया कर्म। तो इसीलिए दो प्रकार के लोग होते हैं। अब भगवान इन दो प्रकार के लोगों के बारे में अगले श्लोक से बताना शुरू करेंगे। यानी जो लोग ज्ञान को लेने के बाद, है ना, एक कैटेगरी ऑफ लोग एक तरीके का रास्ता चुनते हैं और एक कैटेगरी के लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं, यानी दो विभाजन हो जाते हैं। एक तरीके से चौथे अध्याय को पढ़ लेने के बाद, ठीक है। दो कैटेगरीज कौन सी हैं, पढ़िए। ट्रांसलेशन। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग
तथा भक्तिमय कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। ठीक है, तो दो प्रकार के कर्म कौन से हुए, दो प्रकार के लोग कौन से हुए? सन्यासी हाँ, हाँ, यानी एक व्यक्ति ने समझ गया कि अब ज्ञानी लास्ट पॉइंट था और वो अब मुझे हो चुका है, साक्षात्कार हो चुका है, सेल्फ रियलाइज्ड हो चुका हूँ, तो अब मुझे नो लॉन्गर एनी ड्यूटीज टू परफॉर्म, वो एज इट इज ही ले लिया उसने। यानी अब उसने सारे, है ना, शरीर के कार्यों को छोड़ दिया। जंगलों में चले जाते हैं ऐसे योगी, वो केवल अपना ध्यान, मतलब अपने अंदर सेल्फ रियलाइजेशन में ही वो संतुष्ट रहते हैं, कर्म छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है रिनंसिएशन ऑफ वर्क। और दूसरे प्रकार के लोग वो हैं जो ज्ञान को अर्जित कर लेने के बाद फिर उस ज्ञान में युक्त होकर के कर्म करते हैं। इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? जो ज्ञान में युक्त होकर के कर्म करते हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी यहाँ समझाएंगे। परपोर्ट में जाइए, सेकंड पैराग्राफ पढ़िए, वो श्लोकों की पूरी लड़ियां है ना, उसके बाद उसके बाद देयरफॉर, हाँ, अतः यह ज्ञान ही मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उबरने की कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावना मृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। हाँ, जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। हाँ, कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावना भावित से रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने ठीक है, भक्ति रसामृत सिंधु में पुष्टि की है। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक आया, बट यहाँ पर प्रभुपाद जी थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि किस प्रकार ये दो प्रकार के जो लोग हैं उनमें से जो कर्म योगी है वो श्रेष्ठ है। ठीक है, और कर्मों को परित्याग करने वाला सन्यासी वो दोनों के कंपैरिजन में, तो क्योंकि इसमें ये बताया है इसलिए कि कोई व्यक्ति अगर इस ज्ञान को अर्जित भी कर ले, यानी इस दिव्य ज्ञान को अर्जित भी कर ले, बट प्रैक्टिकली ना उतारे, ऐसे व्यक्ति के लिए भी वापस भवबंधन में पड़ने के बहुत चांसेस हैं। वो समझता है कि वास्तव में शरीर नहीं हूँ, ये शरीर से मिलने वाला सुख असली सुख नहीं है, समझता है, जानता है, बट जानते हुए भी अगर वो कृष्ण भावना भावित कर्म नहीं कर रहा है, सिर्फ जानने में ही संतुष्ट है, ऐसा व्यक्ति का बहुत चांसेस है वो दोबारा गिर जाएगा, यानी दोबारा इंद्रिय तृप्ति में चले जाएगा। तो इस बात में प्रभुपाद जी पूरा एक श्लोक भागवतम का यूज करते हैं, तो श्लोक तो याद नहीं, बट इसमें रिस्क है बहुत, क्योंकि आनंद की जो इच्छा है हमारे हृदय में, वो सबके हृदय में धधक रही है। सुख प्राप्त करने की इच्छा, भोगने की इच्छा या आनंद को महसूस करने की इच्छा जो है, वही वास्तव में सभी लोगों को ड्राइव कर रही है संसार में, है ना। कोई व्यक्ति गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाता है क्योंकि उसको लगता है कि वहां जाने में आनंद मिलेगा, नहीं तो व्यक्ति नहीं जाएगा। अगर उसको बताया जाए ना कि तुम जिधर जा रहे हो वहां आनंद नहीं है, तो वहीं से यूटर्न ले लेगा, नहीं जाएगा वहां पे, क्योंकि उसी चीज के लिए तो जा रहा था, वो उसी की खोज के लिए जा रहा था, बट उसको बताया जाए वहां बहुत दुख है तो नहीं जाएगा। तो आनंद की खोज हम सबको है, इसलिए केवल ज्ञान में, शुष्क ज्ञान को लेकर के अगर हम वास्तव में असली आनंद के कार्यों में नहीं जुड़े, तो फिर हम आनंद निकृष्ट कार्यों में ढूंढेंगे।
आनंद दोनों कार्यों से मिलता है, एक भक्ति का सुख है और एक इंद्र तृप्ति का सुख है। तो यदि कोई भक्ति के सुख में नहीं प्रवेश कर रहा है, सिर्फ ज्ञान में ही अटका हुआ है, ऐसा व्यक्ति फिर थोड़ी देर में इंद्र तृप्ति के सुख को ढूंढेगा, ज्यादा देर नहीं कंट्रोल कर पाएगा। जैसे विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तक अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके आत्मज्ञान में ऐसे बैठे थे। हाँ, 60,000 साल का तपस्या कोई कम है? 60,000 साल, 60 साल भी कर, 6 साल करके दिखा दीजिए आप, 6 महीने कर दीजिए आप, नहीं संभव है। लेकिन विश्वामित्र मुनि जैसे मुनि भी 60,000 साल के बाद भी जैसी छनछनाहट सुनी उन्होंने मेनका की, तो बस वो सारे संस्कार जागृत हो गए। क्योंकि ज्ञान जो है उस अर्जिस को नहीं खत्म कर सकता, जो हमारे अंदर, हाँ, कई जन्मों के संस्कार के जो बीज अंदर हैं उनको नहीं समाप्त कर सकता सिर्फ ज्ञान। तो इसीलिए ज्ञान की अवस्था तक पहुंचने के बाद भी व्यक्ति को रुकना नहीं चाहिए। ज्ञान लेने के बाद व्यक्ति को समझ आना चाहिए कि बस ज्ञान का इस्तेमाल करें। बताइए, अगर कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ले, डॉक्टरी की पढ़ाई कर ले और बाद में डॉक्टर ना बने तो क्या फायदा है? क्या फायदा हुआ इतने 4 साल का इंजीनियरिंग करके या 6 साल का MBBS करके, जब व्यक्ति ना टीचर बना ना डॉक्टर बना? क्या फायदा है उसका? कई लोग हैं जो कि इतना इंजीनियरिंग करने के बाद अभी किसी कॉल सेंटर में काम करते, उनसे बोला जाता, भाई इंजीनियरिंग क्यों करी तुमने? कॉल सेंटर तो ऐसी 12वीं पास को ही मिल जाता था। पैसा भी वेस्ट किया, टाइम भी वेस्ट किया, पेपर भी वेस्ट किया, इतनी सारी किताबें पढ़ ली तुमने। बोलते हैं ना लोग, भैया तो जो पढ़ा है उसको इस्तेमाल करो, तब तो वो ज्ञान सार्थक माना जाएगा। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म वास्तव में कंप्लीट है, यानी उसने पढ़ाई भी कर ली, फिर जॉब भी अब उसी पढ़ाई के अनुसार कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति संतुष्ट है। ऐसे व्यक्ति को इंद्र तृप्ति नहीं सता सकती, क्योंकि उसको अब हायर टेस्ट मिल गया है। बट जो व्यक्ति केवल ज्ञान को लेकर के ही बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो अभी तक सेवक के मूड में प्रॉपरली आए नहीं, सिर्फ ज्ञान ही की अवस्था में कि भगवान को दर्शन करेंगे, है ना, शांत अवस्था को बोलते हैं। शांत अवस्था में सेवा नहीं होती, सिर्फ ऑ एंड रेवरेंस होता है कि इतने महान है भगवान। बट सेवा की अवस्था तो उसके अगले लेवल यानी दास्य के लेवल से शुरू होती है। फिर दास्य के आगे साख्य होता है, फिर वात्सल्य होता है, फिर माधुर्य होता है। तो वैष्णव जितने भी हैं वो दास्य से शुरू करते, मतलब दास्य का उनका मिनिमम प्लेटफॉर्म है। दास्य के नीचे नहीं उतरते, क्योंकि दास्य के नीचे कुछ है ही नहीं, कर्म कार्य ही नहीं है। ऐसा फीका फीका दुनिया कौन जीना चाहेगा, है ना। तो इसीलिए हमारे मंदिरों में एक्टिविटी होता है, सुपर एक्टिविटी। कुछ ना कुछ कार्य में लगाया जाता है व्यक्ति को। क्या आपको आता है? कीर्तन करना तो कीर्तन करो, क्या बजाना जानते हो? मृदंग बजाओ, नहीं तो क्या झाड़ू लगाना जानते हो? झाड़ू लगाओ। और क्या बनाना जानते हो? किचन में काम करो। क्या जानते हो आप? मैनेजमेंट जानते हो? मंदिर का मैनेजमेंट संभालो। पैसों के लेन देन में एक्सपर्ट हो? अकाउंट ऑफिस संभालो। हर व्यक्ति को अपने हुनर अनुसार यहाँ पे युक्त किया जाता है। इसलिए लोग कृष्ण भावनामृत में इतने सारे हो रहे हैं लोग, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है यार मेरे योग्यताओं को इस्तेमाल करने की यहाँ अपॉर्चुनिटी है। बट दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे बोला जाता है कि एक जगह बैठो और केवल ध्यान करो, या बोलो ओ, जो सबसे ज़्यादा लंबा बोलेगा उसको मिलेगा कुछ प्राइस, और वो प्राइस भी भोगना नहीं है, क्योंकि कर्म तो करना नहीं, देख के ही संतुष्ट हो जाओ। ओ ऐसे करना है, ऐसे मैं खुद था उससे पहले। हाँ, पौने घंटे आपको केवल अपने इस सर के बिंदु पे आपको ध्यान लगाना है, बोलना नहीं। एक चूं भी, गर्दन भी ऐसे नहीं कर सकते आप। कितना मुश्किल होगा व्यक्ति के लिए जिसका पूरा बंदर जैसा मन है, वो कहाँ ऐसे सर भी नहीं हिला सकते। यहाँ मंदिर में तो आप चैंटिंग भी कर रहे हो, हिलाओ पूरा पूरा गर्दन घुमा दो, पूरा 180 360 घुमाओ। कोई आपको मना नहीं करेगा, कोई देखेगा भी नहीं आपको। सब जानते हैं, सब मरीज हैं यहाँ, सब मन से परेशान है,
घुमाने दो सर। एक का सर ही अटक गया, ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे ही रह गया वो। फिर इलाज करके वो लगाना पड़ा उसको। हाँ हुआ था पहले। यहाँ पे जो आप जिसके काबिलियत में है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करवाया जाता है। तो इसीलिए व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में वास्तव में संतुष्ट हो जाता है, कंप्लीटनेस फील होती है उसको कि हाँ यार यहाँ पे कंप्लीट का मतलब एक ना, वो क्या बोलते हैं उसको, पूर्णता का एक एहसास है जो कि बाहर के समाज में किसी और आध्यात्मिक कार्य से नहीं मिलता। दिखने में वो ज्यादा तपस्वी दिखेंगे, है ना। लोग सोचेंगे कि ये कृष्णा, ये तो सब खाते पीते वाले नाचने गाने वाले लोग हैं, ये कौन सा आध्यात्मिकता का वो कर रहे हैं। आध्यात्मिकता तो ये लोग हैं, देखिए पहाड़ों में बर्फ में बिल्कुल जो है गमछा लंगोट लोग पहन करके ये तपस्या कर रहे हैं, ये है वास्तव में असली योगी। तो बस वो एक्सटर्नल से ही मोहित हो जाते हैं लोग ना, लेकिन भगवान के अनुसार तो भाई यही है वास्तव में सबसे उन्नत। देखिए इसमें लिखा है, दोनों की कंपैरिजन करें तो कौन सा ज्यादा श्रेष्ठ है, क्या लिखा है उसमें, वर्क इन डिवोशन इज बेटर देन रिनंसिएशन ऑफ वर्क। ठीक है, तो इस प्रकार से बताया जाएगा। चलिए चौथे श्लोक का तात्पर्य पढ़िए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टाइम। वास्तव में ये भी है बात। चलो चौथे का हम वो भी पढ़ लेते हैं, अनुवाद पढ़िए। कौन पढ़ेंगे, पढ़िए। ज्ञानी की भक्ति कर्म योग को भक्ति जगत के विशेष संख्या से भेद कहते हैं। जो वस्तु ज्ञानी है वह कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। हाँ, तो इसमें क्या बताया कि ये भी बोलना गलत है कि दोनों में बहुत भेद है। भेद नहीं है, क्योंकि वृंदावन जाने के रास्ते में होडल आता है ना। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वृंदावन के रास्ते में होडल नहीं आना चाहिए। होडल रास्ते में के रास्ते का वो पार्ट है, वो है ना। इसका मतलब ये भी नहीं है कि होडल में ही रुक जाना चाहिए, कि असली गंतव्य हमारा वृंदावन है। उसी तरीके से ज्ञान का अनुशीलन करना भी भक्ति के मार्ग में एक पड़ाव है। ये कहना कि ज्ञान नहीं लेंगे हम सिर्फ भक्ति करेंगे, वो भी गलत है। ज्ञान युक्त होकर के भक्ति करना है, ठीक है ना। तो इसको बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल से प्रभुपाद जी परपोर्ट में समझा रहे हैं, पढ़िए। भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। संख्या दर्शन, ठीक है। हाँ, ये है उदाहरण। यानी एक विधि सिखाती है कि इस पूरे पेड़ में सबसे मेन हिस्सा कौन सा है ना। वो क्या है, जड़, क्योंकि जड़ से ही पूरा पेड़ बना। तो मूल इस पेड़ का क्या है, जड़। तो एक कैटेगरी ऑफ लोग उस जड़ का अध्ययन करते हैं कि हाँ भाई इस पूरे पेड़ में सबसे मूल चीज क्या है, एसेंस क्या है इस पेड़ का, वो है जड़। दूसरे लोग क्या करते हैं, ये दूसरे कैटेगरी के लोग जब समझ आते हैं कि जड़ इस पूरे पेड़ का मूल है, तो फिर अब जड़ में क्या देना चाहिए, पानी देना चाहिए। पानी देते हैं वो, क्योंकि जड़ तो क्या पेड़ का मूल जड़ है, ये मान लेने से क्या पेड़ जीवित रहेगा, नहीं रहेगा। तो पेड़ का जड़ समझ गए जब आप, पेड़ का मूल जड़ है, तो अब असली उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा, यानी उधर उसमें पानी डालना पड़ेगा। तब वास्तव में उस जड़ है ना, पेड़ के मूल को समझने का कुछ अर्थ है। नहीं समझे आप, नहीं समझे। मतलब उस पेड़ के जड़ को आप पहचान लिए, बट केवल पहचानने से कोई लाभ नहीं है।
लाभ तो तब है जब आप पहचानने के बाद उसमें पानी भी देंगे, तब जाकर के कुछ लाभ है। सिर्फ जान लेने से कि ये पेड़ का जड़ असली में इस पेड़ का मूल है, सिर्फ ये ज्ञान काफी नहीं है। जब तक उस जड़ में पानी सींचेंगे नहीं उसको, वास्तव में कोई लाभ नहीं होने वाला आपको, सिर्फ ज्ञान अर्जित करने से कि इस पेड़ का मूल क्या है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। यानी सांख्य लोग क्या करते हैं, रियल स्टूडेंट ऑफ सांख्य फिलॉसफी, सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। हाँ, मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है। क्यों? दोनों में कोई भेद नहीं है। तो इसमें अब दो तरीके से प्रभुपाद जी समझाते हैं कि एक सांख्य व्यक्ति पहले ज्ञान से पता लगाता है कि इस पेड़ का मूल क्या है, फिर जब पहचान जाता है कि जड़ ही इस पेड़ का मूल है, तो फिर उस जड़ पे सींचना शुरू करता है। ठीक है, ये सांख्य योगी का रास्ता है। और दूसरी तरफ कर्म योगी भी ज्ञान के साथ या कभी कभी बिना ज्ञान के साथ भी सीधा ज्ञान पेड़ में सींचना शुरू कर देता है, यानी सीधा भक्ति में लगा दिया जाता है। उसको ये भी नहीं बताया जाता है कि भोग्य कौन है, भोक्ता कौन है, हमारा संबंध क्या है, सीधा उसको पहले दिन से ही भक्ति के कार्य में लगा दिया जाता है। तो ऐसे लोग भी धीरे धीरे अल्टीमेटली ज्ञान को विकास कर लेंगे। नहीं समझे आप? जैसे जयपताका महाराज जब फर्स्ट डे जुड़े, हाँ कई लोग जुड़े तो सेवा के माध्यम से जुड़े, रथ यात्रा का समय था और जयानंद प्रभु उल्टा कील ठोक रहे थे, देखा कि जयपताका महाराज, वो तो उस समय जयपताका थोड़ी थे, तो उस समय तो जॉन नाम था उनका, तो उन्होंने बोला कि आप अच्छे खासे अच्छे अष्टबलिष्ठ हैं, आप आके लकड़ी उठाइए। तो इस प्रकार से थोड़ा लकड़ी उठाया तो 2 कील मारा, फिर जाना, अरे आप तो बहुत अच्छा लकड़ी उठाते हैं, चलिए वो वाला भी उठाइए। फिर वो वाला ही उठाया, अरे आप तो बहुत ही बढ़िया अब तो का एक्सपर्ट है ना। जैनंद लोग बहुत चालाक थे, वो जानते हैं किसको कैसे लगाना है सेवा में ना। तो ऐसे उनको लगा करे, फिर वो आज जयपताका महाराज होंगे। देखिए, तो मतलब कर्म योग से शुरू किया, अब बाद में सारा ज्ञान भी सब एवरीथिंग। वैसे तो जयपताका महाराज तो नित्य सिद्ध परिकर हैं, हम उनका तो कुछ ऐसे कह नहीं सकते, बट आम तौर पे लोगों को कई बार है ना कर्म करके भी ज्ञान की अवस्था तक लाया जाता है। यानी दोनों ही एक तरीके से समतल भी हैं, यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे छठा श्लोक। छठा श्लोक पढ़ रहे हो? कहाँ पढ़ रहे हो? हाँ, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्म का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारमान व्यक्ति सिद्ध ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हाँ, तो यहाँ पर वही बात अनेक श्लोकों में भगवान समझा रहे हैं कि अल्टीमेटली फुल स्टॉप, यानी भक्ति ही अल्टीमेट कंक्लूजन है। यानी भगवान की प्रेममयी सेवा ही सबसे टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। तो इस फुल स्टॉप पे आना ही पड़ेगा, चाहे डायरेक्टली आए या फिर इनडायरेक्टली ज्ञान के मार्ग से आए, बट अल्टीमेट कंक्लूजन इज भगवान की प्रेममयी सेवा। ठीक है, फिर तात्पर्य में प्रभुपाद जी 2 प्रकार के सन्यासियों के बारे में वर्णन करते हैं। एक है मायावादी सन्यासी, जो कि कर्मों का परित्याग करते हैं, भक्ति नहीं करते, सिर्फ ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। और दूसरे हैं वैष्णव सन्यासी, जो भगवान के संतुष्टि के लिए कर्म करते हैं। ये दोनों सन्यासियों में फर्क है। हाँ, मायावादी सन्यासी जो है हर चीज़ का परित्याग, आप देखेंगे जो हमारे है ना कई सारे सन्यासी उधर से भी आते हैं, कहाँ से, ये जो है ना मंदिर अक्षरधाम है ना, तो ये तो स्वामी नारायण के उपासक हैं कुछ, बट ये सन्यासी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। स्पेशली चैतन्य महाप्रभु के समय पे जो मायावादी सन्यासी होते थे, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। यहाँ तक कि वो एक स्त्री को आंख से आंख मिला करके भी नहीं देखते हैं, बात भी करते हैं तो चरणों की ओर दृष्टि रखते हुए बात करते हैं, इतना स्ट्रिक्टनेस है। किसी स्त्री से स्पर्श हो जाता है तो उनको नहाना होता है, खा नहीं सकते वो। 10 सालों तक उनका एक विधि है, 10 सालों तक व्यक्ति कुछ स्वीट और सॉल्ट ऐसा कुछ है, अगर वो इतना 10 सालों तक कर पाए तभी उसको संन्यास दिया जाएगा।
हाँ, बहुत कड़ी विधि है मायावादी सन्यासी। क्यों? क्योंकि मायावादी सन्यासी का क्या लक्ष्य है? ज्ञान लक्ष्य है। हाँ हाँ, यस, शंकराचार्य तो मेन मायावादी के सबसे मेन गुंडा तो नहीं बोलेंगे, बट मेन जो है ना, जो मेन प्रीचर जो है मायावाद फिलॉसफी का, वो तो शंकराचार्य हैं। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी सारे मायावादी है ना। मायावादी प्रभुपाद जी बताते हैं। क्या ये मूर्ति पूजा? हाँ, नहीं मानते वो। निराकार ब्रह्म में ही लीन होना जीवन का असली साक्षात्कार है, तो ये बताते हैं। और ज्ञान ही सबसे सर्वोच्च है। भक्ति उनके कोई डिक्शनरी में नहीं है। भक्ति बताते हैं वो निम्न लोग स्तर के लोग करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है मायावादी सन्यासियों को कि भक्ति भी कर्म है, साधारण कर्म। यानी जो भी हाथ पैर से किया गया कार्य वो कर्म बंधन में वो आना ही है, बच नहीं सकता कोई। तो इसलिए भक्ति भी क्योंकि हाथ पैर से ही किया जाता है, इसलिए वो भी एक कर्म है। मतलब बिना कर्म किए कोई अपना शरीर भी हाँ, नहीं कर सकता। तो उनको ऐसा लगता है कि वो भी एक कर्म के बंधनों में ये लोग फंसे हुए हैं, भक्ति योगी। इसलिए जो वास्तव में ज्ञान की अवस्था तक पहुंच गया, जो समझ गया, वो फिर नहीं करता कर्म। तो क्या इसीलिए जो भगवान बुद्ध है जिसकी हम उसको वो तो निर्विशेष, वो अलग है, शून्यवादी हैं वो। नहीं, वो एक अलग फिलॉसफी, वो शून्यवाद, वो जीरो है। अभी हम वन की बात कर रहे हैं। हाँ, वो अलग, वो शून्यवाद, शून्यवाद बोलते हैं। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारी नहीं। तो अभी हम निर्विशेषवादियों की बात कर रहे हैं। हम बुद्ध भगवान के जितने फॉलोअर्स हैं, शून्यवाद, वो एक अलग टॉपिक और डिस्कशन, वो कभी और करेंगे। बट अभी मायावादी सन्यासी जो निर्विशेषवादी, यानी जो ब्रह्म ज्योति को परम मानते हैं, जो ज्ञान को सर्वोच्च मानते हैं, तो ऐसे लोग सारे कर्म के कार्यों से दूर रहते हैं, ठीक है, और केवल बैठ करके ज्ञान अर्जित करते हैं, वेदांत पढ़ते हैं। इसलिए जब प्रकाशानंद सरस्वती से चैतन्य महाप्रभु की भेंट हुई, यानी बनारस में जब प्रकाश महाप्रभु पहुंचे वाराणसी में, तो प्रकाशानंद सरस्वती के डिसाइपल्स आए, बोले एक सन्यासी आया है। अच्छा, तो क्या करता है वो सन्यासी? तो बताया वो तो सन्यासी हमारे ही संप्रदाय का दीक्षा लिया हुआ है। हाँ, मायावादी से सन्यास लिया था चैतन्य महाप्रभु ने। और क्या नाम भूल गया मैं, उसे याद नहीं आ रहा। भूल गया नाम ही, एकदम याद नहीं आ रहा, जिनसे उन्होंने सन्यास लिया था। तो मायावादी संप्रदाय से सन्यास लिया हुआ है, और क्या करता है? वो तो नाचता है, गाता है, चिल्लाता है, पागलों की तरह व्यवहार कर रहा है, और सन्यासी का वेश धारण किया हुआ। ये तो हमारे संप्रदाय पे कलंक है। भोजन भी खाता है खूब, मतलब भोजन में भी कोई ऐसा वो नहीं है, जब तक भगवान को भोग लगाए तो हम तो प्राप्त कर सकते हैं ना। और मेनली तो नाचता है, गाता है। ऐसा कोई गाने वाला सन्यासी बताओ, आज तक कभी मायावाद में कभी ऐसा हुआ नहीं। गाने वाला सन्यासी, गाना, नाचना सन्यासी तो एकदम ऐसे होते हैं, ग्रेव है। और नाचने वाला सन्यासी तो वो तो कल्पना के ही बाहर है उनके। अरे भैया ये क्या चल रहा है। तो फिर महाप्रभु को बुलाया गया कि अच्छा बात करके देखते हैं क्या ऐसा है ना। तो जब महाप्रभु आए तो प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा, अरे भाई आप सन्यासी हो, आप हमारे ही संप्रदाय से आपने सन्यास लिया है, तो वेदांत का दर्शन क्यों, आप पठन अध्ययन छोड़ करके आप ये पागलों की तरह आप व्यवहार कर रहे हैं? क्या मिलता है आपको ये नाचने गाने में और ये कूदने में भागने में? व्हाट इज दिस? तो इस तरीके से प्रकाशानंद सरस्वती ने बोला, क्योंकि वो लोग तो अपने 10,000 शिष्यों के साथ केवल वेद पठन ही करते थे दिन भर, है ना, ज्ञान। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद को बताया कि गुरु मोरा मूर्ख देखी करिला शासन। और आगे क्या बताया भूल गया मैं।
तो गुरु ने, मेरे जो गुरु हैं, उन्होंने मेरे को मूर्ख माना है, मूर्ख समझा है मुझे, इसलिए बोला कि तुम्हारे बस की बात नहीं है ये वेद और शास्त्र पठन। इसलिए मेरे गुरु ने मेरे को क्या दिया है, यह हरे कृष्ण महामंत्र दिया है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो महाप्रभु की विनम्रता है, ऐसा महाप्रभु बोल रहे हैं। तो इसीलिए मैं इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ। और जपीते होइले पागल, ये जप करते करते मेरे अंदर पता नहीं क्या विकार आते हैं, मैं नाचने लगता हूँ, मैं पागल की भांति कूदने लगता हूँ, और ये अष्ट सात्विक विकार मेरे अंदर प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब प्रकाशानंद सरस्वती को समझाया कि वेद पठन से कई गुना ज्यादा अधिक उत्तम कार्य है इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन, यानी भगवान के पवित्र नाम को कीर्तन करके भगवान को संतुष्ट करना, यही इस कलयुग का असली धर्म है। और इस धर्म का पालन करके मैं होइते पागल, तो आप क्यों इन सब चीजों से वंचित रह करके केवल इस शुष्क ज्ञान को अर्जित करने में लगे हैं? खड़े हो जाइए और जाकर के हरिनाम संकीर्तन कीजिए और आप भी हो जाइए पागल। तो इस प्रकार से सारे प्रकाशानंद सरस्वती और सारे 10,000 शिष्य खड़े हो गए, बोले भाड़ में जाएंगे, है ना, अब हम जाएंगे महाप्रभु के साथ संकीर्तन करने। सारे लोग महाप्रभु के अनुयायी बन गए। केशव भारती उनके सन्यास गुरु का नाम है। भारती कई सारे मायावादी सन्यासियों के टाइटल होते हैं, भारती, पुरी, सरस्वती, गिरी, ऐसे 10 प्रकार के अलग अलग टाइटल्स होते हैं जो सन्यासियों को दिए जाते हैं। तो ये जो भारती हैं, भारती शायद सबसे उन्नत माने जाते हैं सरस्वती, फिर सरस्वती के नीचे होते हैं पुरी, हाँ पुरी, फिर उसके नीचे होते हैं आई थिंक भारती। तो ऐसे पूरा एक लिस्ट है प्रॉपर। चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद जी समझाते हैं पूरा डिटेल में कि मायावादी सन्यासी कितने प्रकार के होते हैं। इनका रहने का स्थान भी अलग होता है। जो उन्नत वाले हैं वो सब ईस्ट साइड में रहते हैं, यानी हाँ नीलांचल धाम, जगन्नाथपुरी, उस एरिया में जो है सरस्वती और ये सब सन्यासी लोग रहते हैं, उनको अलग स्थान दिया हुआ है। ये सब शंकराचार्य ने व्यवस्था किया था, पता आपको? हाँ, शंकराचार्य ने ये जो 10 प्रकार के सन्यासी बनाए, तो हर टाइटल वाले को एक स्थान दिया कि आप जाएंगे नॉर्थ में, आप जाएंगे साउथ में, आप लोग जाएंगे वेस्ट में, आप लोग जाएंगे ईस्ट में। तो ये सब मठ जो चारों दिशाओं में हमने खोले, आप इधर का मठ देखेंगे, आप उधर का देखेंगे, आप इधर का, आप इधर का। तो ऐसे है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भारतीय सन्यासी से लिया था। तो इस प्रकार, तो इसलिए वैष्णव सन्यासी जो है वो सब प्रकार के कर्म करते हैं। वो भगवान का अर्चा विग्रह भी पूजा करते हैं। वो तो यहाँ तक प्रभुपाद जी ने साड़ी भी पहनना सिखाया लेडीज़ को। मतलब वैष्णव सन्यासी तो मतलब हर चीज़ भगवान की सेवा में, हाँ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वैष्णव सन्यासी हर कार्य को करता है, लेकिन भगवान की सेवा में करता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ। इसीलिए वो मंदिर भी बनाता है, वो चैंटिंग भी करता है, वो डांसिंग भी करता है, वो खाता भी है, वो ड्रेसेस भी पहनाता है, भगवान को अलंकृत भी करता है। तो इस प्रकार से वैष्णव सन्यासी हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं कि सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मायावादी सन्यासी इसके लिए बड़ा कठोर है जीवन, इंद्रिय निग्रह। ठीक है, तो इसीलिए ये आसान भी है। तो इसमें कई अगर डिफरेंसेस बात करें दोनों में, तो कई प्रकार के डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस है कि केवल शुष्क ज्ञान में कर्मों का परित्याग करने से व्यक्ति अधूरापन महसूस करता है। ये इसका पहला कमी है। और दूसरी तरफ जो कर्मयोगी है, यानी ज्ञान में रहते हुए या इवन बिना ज्ञान के भी कर्म के फलों को भगवान को दे रहा है, कर्म कर रहा है, छोड़ नहीं रहा है, ऐसा व्यक्ति पूर्ण महसूस करता है, कंप्लीटनेस, है ना। जिस प्रकार कोई व्यक्ति मेडिकल करके काम भी करने लग जाए तो ऐसा व्यक्ति कंप्लीट है, लेकिन कोई व्यक्ति केवल मेडिकल करके काम नहीं कर रहा है, वो अधूरा है। तो एक तरफ अधूरापन, एक तरफ पूर्णता। दूसरा फर्क, केवल शुष्क ज्ञान अर्जित करने में रिस्क है, क्योंकि आनंद करने की जो इच्छा है वो अभी भी प्रबल है। इसीलिए अगर आध्यात्मिक आनंद नहीं मिला तो भौतिक आनंद से ही फिर वापस मुंह मोड़ लेना पड़ता है।
तो इसीलिए रिस्की है। पर वैष्णव सन्यासियों के केस में वो आनंद में रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा में रहता है ना। असली परफेक्शन को प्राप्त कर चुके, यानी अपने असली स्वरूप में आ चुके हैं। स्वरूप क्या है? स्वरूप जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। दास होने का स्वरूप में वो स्थित हो चुके हैं, यानी सेवा में वो उतर चुके हैं। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति क्या है? रिस्क फ्री, नो रिस्क ऑफ फॉल डाउन। इसीलिए कौनते प्रतिजानी नवे भक्त प्रणश्य, भक्त का कभी प्रणश्यति नहीं होगा, भक्त का कभी पतन नहीं होगा। रिस्क फ्री। कौनते प्रतिजानी, अर्जुन को बोल रहे हैं आप डिक्लेयर करो कि भक्त का रिस्क फ्री है भक्त। ठीक है ना। और तीसरा हमने बताया कि कर्म योग करना इज इजी और शुष्क ज्ञान प्राप्त करना इट्स डिफिकल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भेद है। ओके, तो अब फिर आगे और भी बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद। तो मेनली अब आगे की चर्चाएं तो ये हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कर्म योग में स्थित है, ठीक है, अब कर्म योग को लेते हुए आगे बढ़ा रहे हैं टॉपिक, क्योंकि इस चैप्टर का जो है चैप्टर का शीर्षक ही है कर्म योग, है ना। बट ये कर्म योग जो है पिछले कर्म योग से फर्क इस रूप से है कि इसमें ज्ञान भी ऐड हो चुका है, यानी एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, यानी व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो चुका है और अब कर्म में लग रहा है। समझे आप? तो ऐसे व्यक्ति जो ऐसा कर्म करता है, ऐसे व्यक्ति के क्या गुण उसके शरीर में प्रकट होते हैं, तो उसके बारे में विश्लेषण अगले कई श्लोकों में, लगभग 7 से 12वें श्लोक में किया गया है। ठीक है, और फिर रेस्ट ऑफ द चैप्टर में भी प्रभुपाद जी भगवान जितने भी श्लोक हैं, 29 श्लोक हैं इस पूरे चैप्टर में, रेस्ट ऑफ द श्लोक में भी भगवान ऐसे कर्म योगी के गुणों के बारे में बताते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे कर्म योग में स्थित हो गया है, ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण उत्पन्न होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, हाँ, उसके लक्षण क्या क्या उसके शरीर में प्रकट होते हैं। तो उसके बारे में चर्चा भगवान रेस्ट ऑफ द चैप्टर में कर रहे हैं। ठीक है, सो ये बातें हैं, और डिटेल में भी हम लोग जा सकते हैं, बट आज के हम यहीं पर ही विराम देते हैं। हरे कृष्णा। तो आप लोग पढ़िए क्या क्या वो सब अलग अलग सिम्टम्स हैं, हाँ, जो एक कर्म योगी के शरीर में प्रकट होते हैं, आप लोग को पढ़ना चाहिए। ठीक है, लगभग 8 से 9 अलग अलग जो है सिम्टम्स यानी लक्षण ऐसे भक्त के शरीर में प्रकट होते हैं। सबसे पहला लक्षण तो ये है कि व्यक्ति इस शरीर के देहात्म बुद्धि से वो मुक्त हो जाता है, यानी शरीर को आत्म अपना मानने की उस धारणा से मुक्त हो जाता है। ये सबसे पहला लक्षण है। ठीक है, और फिर उसके बाद सेकंड लक्षण क्या है कि वो सारे जीवात्माओं में भाईचारा देख पाता है। क्यों? क्योंकि वो ये भी देख पाता है कि ये भी शरीर नहीं है, ये जो शरीर दिख रहे हैं वास्तव में ये शरीर नहीं है, ये वास्तव में ये तो इनका खोल है। असली व्यक्ति इनके अंदर है आत्मा, और वो आत्मा भगवान का उतना ही अंश है जितना मैं हूँ। तो इसलिए मेरे और उसमें जो है रिश्ता किस चीज़ का है? भाई का रिश्ता है। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति किसी पे भी दोष नहीं देखता है, क्योंकि वो जानता है तो मेरा भाई है। भाई भाई में दोष देखता है क्या? नहीं देखते हैं। तो इसलिए वो हर व्यक्ति को समान रूप से देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, यानी समदर्शी बन जाता है ऐसा व्यक्ति। यानी वो एक हाथी में और एक कुत्ते में कोई फर्क नहीं देखता है। देखिए, पढ़िए, आइए चलो इसको थोड़ा सा फिनिश ही कर लेते हैं। 5.19 पढ़िए। 5.19 सॉरी 5.18। चलो श्लोक पढ़ते हैं। विद्या विनय संपन्ने, बहुत फेमस है ये, वेरी फेमस श्लोक। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। हाँ पढ़िए ट्रांसलेशन। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि या संभाव से देखता है। हाँ, परपोट पढ़ो।
तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है। हाँ, इसका क्या कारण है? व्यक्ति सबसे समान भाव क्यों रख पाता है? क्योंकि वो जानता है कि जितना बच्चा, जो हाथी के शरीर में आत्मा, वो जितना बच्चा है भगवान का, उतना ही बच्चा मैं भी हूं। शरीर उसको हाथी का मिला है, शरीर मेरे को मनुष्य का मिला है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम दोनों में कोई भिन्नता है, वास्तव में मेरा भाई है। तो इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति, चाहे हाथी, गाय या चंडाल या फिर कुत्ता खाने वाला, डॉग ईटर, तो ऐसे सभी प्रकार के जीवात्माओं में कोई भेद नहीं करता है। ठीक है, समान दृष्टि आ जाती है ऐसे व्यक्ति के अंदर। फिर आगे और लक्षण बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जब समझ आता है कि हम सब लोग जीवात्मा हैं, शरीर नहीं है, तो 20वें अध्याय 20वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति ना फिर किसी अच्छी चीज को प्राप्त करने पे हर्षित होता है और ना किसी बुरे के घटित होने पे दुखी होता है। समतल हो जाता है, यानी परिस्थितियों में भी वो समतल हो जाता है। समझ रहे? पढ़ेंगे एक बार 20th का ट्रांसलेशन। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्हें यहाँ पर चलो आप नेक्स्ट पढ़ना, पढ़िए जल्दी पढ़ो, थोड़ा फास्ट। अब जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हाँ, है और न अप्रिय पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ठीक है, तो अच्छा प्राप्त करने पे हर्षित नहीं होता है और दुख या कुछ हाथ से चले जाता है तो दुखी नहीं होता। ठीक है, और क्या क्या लक्षण है? और ऐसा व्यक्ति इंद्र तृप्ति के सारे ख्यालों से मुक्त होता है, यानी जब भी उसको इंद्र तृप्ति दिखती है तो तुरंत अपने इंद्रियों को संकुचित कर लेता है। ये बताया गया है 22वें श्लोक में, पढ़िए। ऐसा व्यक्ति के लक्षण है ये। हाँ, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय शक्ति और आत्म से नहीं होता, किंतु सदैव समाधि में रहकर हाँ, सही है में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप। अच्छा, ये 21वां पढ़ दिया। एनीवेज 22 भी ऐसी ही है, पढ़िए कोई 22 पढ़े। 22 पढ़ो शिवम प्रभु। स्वरूप से व्यक्ति परम ब्रह्म में एकत्रित होने के कारण असीम सुख भोगता है। अरे यार देख के तो पढ़ नहीं रहे, अब घर में क्या ही पढ़े। हाँ, बुद्धिमान मनुष्य थोड़ा तेज भाग नहीं लेता है। भौतिक इंद्रियों के संगम से उत्पन्न होता है। एक कुंती पुत्र पढ़ो। हाँ, ऐसे भोग का आदि पता होता है, अतः चतुर युक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। हाँ, तो चतुर व्यक्ति ऐसे भोग वस्तुओं के होने के बाद भी उनमें आनंद नहीं लेना चाहता। अब ठीक है, वो ऐसी अवस्था कब पाती है? जब व्यक्ति कर्म योग करके संतुष्ट हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान से भी युक्त है कि मैं भोगता नहीं हूँ, और साथ में भगवान की सेवा में भी संतुष्ट है। तो इसीलिए वो नीचे वाले आनंद के उससे क्या लेना देना। तो नीचे का आनंद अगर दिख भी जाता है तो भी उसको भोगना नहीं चाहता। वो इस अवस्था को प्राप्त कर चुका है। इसके ट्रांसलेशन में बहुत अच्छा एक श्लोक बताया गया है। 21वें श्लोक के ट्रांसलेशन में, परपोर्ट में, श्री यमुनाचार्य, एक बार पढ़ेंगे परपोर्ट। कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य ने कहा। हाँ, एक बार मेरे पीछे आप पढ़िए। यदवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रसधाम्नि उद्यतं रन्तुमासीत् तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने
भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठिवनम च। हाँ पढ़िए ट्रांसलेशन उसी का। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति ने लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही छूटता हूँ और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ठीक है ना। तो यानी जब से मेरा मन भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो मुझे नया नया आनंद प्राप्त हो रहा है, और उसके फलस्वरूप जब भी मैं कामवश होकर के अगर किसी को भोग करने की बारे में सोचता भी हूँ तो मेरा मुंह जो है तुरंत मुड़ जाता है और फिर उस विचार पे मुझे थूकने का मन करता है। यानी यह है सिम्टम एक ऐसे व्यक्ति का जो भगवान की सेवा में फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे सिम्टम्स हैं, तो आप लोग सारे सिम्टम्स पढ़ सकते हैं। इनमें से एक सिम्टम ये भी आता है कि वो दूसरों पे कल्याण करने लग जाता है, यानी दूसरे लोगों के हित के बारे में सोचने लग जाता है ऐसा व्यक्ति। जब व्यक्ति खुद संतुष्ट हो चुका है ना, भगवान की सेवा में स्थित होकर के व्यक्ति संतुष्ट हो चुका है, ऐसा व्यक्ति दूसरों के बारे में ख्याल करने लगता है, यानी ही बिकम्स डियर टू ऑल अदर्स। ये शायद 25वें या 24वें श्लोक में बताया है कि ऐसा व्यक्ति दूसरों के हित के बारे में सोचता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हमें भी दूसरों के हित के बारे में सोचना है। हम हो सकता है आत्मज्ञानी की अवस्था पे ना हो, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना है कि जो ज्ञान हमें मिल रहा है वो ज्ञान हम दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है। तो इसीलिए ये जो समय आ रहा है मैराथन का, ये समय आ गया है कि हम लोग अब दूसरों के हित के बारे में सोचना शुरू करें। अपने हित के बारे में तो हम सोचते ही हैं, लेकिन अब समय है दूसरों के लिए भी अब कुछ कार्य करें। ठीक है, संसार में लोग जितने भी मायावश होकर के इंद्र तृप्ति में लगे हैं, वास्तव में कोई भी संतुष्ट नहीं है। ठीक है ना, और संतुष्टि की ये जब विधि दिखाई भी जाती है तब भी लोग इसको अप्लाई नहीं करना चाहते, इतने मोहग्रस्त हो चुके हैं। शंकराचार्य खुद लिखते हैं, बालस्तावत क्रीडा शक्ता, तरुणस्तावत तरुणी शक्ता, वृद्धस्तावत चिंता शक्ता, परे ब्रह्मणि कोपी न शक्ता। यानी इस श्लोक में, ये भज गोविंद बहुत महान संगीत है शंकराचार्य का, तो वो बताते हैं कि बालस्तावत क्रीड़ा शक्ता, यानी बच्चे जो हैं वो क्रीड़ा करने में आसक्त हैं, उनको खेलकूद पसंद है, उसी में ही रमे हुए हैं। तरुणिस्तावत तरुणी शक्ता, यानी तरुण अवस्था में जो व्यक्ति आ चुका है वो तरुणी में आसक्त है, वो तरुणियों में ही रमा हुआ है, यानी लड़का लड़की के पीछे रमा हुआ है, लड़की लड़कियों और लड़कों के पीछे लगे हुए हैं। ये देखिए आप, ये आप देखेंगे तो पता चलेगा, दिखता ही होगा आपको। वृद्धस्तावत चिंता शक्ता, और जो वृद्ध अवस्था में पहुंच चुका है वो केवल चिंताओं से घिरा हुआ है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैंने वो गलत स्टेप ले लिया, है ना। बुढ़े बैठे रहते हैं एक साथ ऐसे घुटनों पे पांव रख करके, और बस चिंता अपनी व्यक्त करते हैं कि मैंने काश ऐसा कर लिया होता। चिंताओं से ही घिरे रहते हैं वो लोग। लेकिन परे ब्रह्मणि कोपी न शक्ता, यानी भगवान के लिए कोई आज किसी के पास समय नहीं है। क्रीड़ा के लिए समय है, तरुणी के लिए समय है, चिंताओं के लिए समय है, लेकिन परे ब्रह्मणि, भगवान के लिए किसी के पास समय नहीं है। ये है चिंता का विषय। एक वैष्णव ऐसा विचार करके चिंता मग्न हो जाता है कि देखो ये लोग के पास समय ही नहीं है। हाँ, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इनके पास समय नहीं है। जिस वजह से इनको ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इनके पास समय नहीं है। कितनी दुखद अवस्था है। ऐसे सोच करके व्यक्ति चिंता करता है। चैतन्य महाप्रभु खुद चिंता किए कि हे हरिदास ठाकुर, बताइए ये सब म्लेच्छों का कैसे उद्धार होगा, बताइए बताइए, कुछ तो बताइए, कैसे इनका उद्धार होगा। चैतन्य महाप्रभु चिंता करते हैं। उसी तरीके से हमारे सारे आचार्यगण भी चिंता करते हैं। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणिम सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपीन कंथाश्रितौ। फिर आगे भूल गया मैं। तो 6 गोस्वामी बोलते हैं कि वो इतना बड़ा मंडलपति थे,
मंडलपति, यानी कितने साम्राज्यों के वो मिनिस्टर हुआ करते थे। सनातन गोस्वामी वॉज फाइनेंस मिनिस्टर, रूप गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो सब त्याग करके वृंदावन में आए और इवन अपने मिनिस्टर के कपड़े छोड़ दिए और क्या पहनने लगे? कौपीन कंठाश्रितो, सिर्फ एक कौपीन और एक लंगोट ओढ़ते थे। क्यों इतना सब करते थे? ताकि भूतवा दीन गणेश को, यानी जो दीनहीन लोग हैं, जो कि आज मायावश लोग पीड़ित हैं, उनकी उद्धार के लिए ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वृंदावन में आए। और कोई उनका अनुरूप नहीं था। इतना बढ़िया जीवन जी रहे थे, महलों में जी रहे थे लोग, लेकिन महल की अवस्था को त्याग करके वो वृंदावन के पेड़ों के नीचे, कभी एक पेड़ में कभी दूसरे पेड़ में विचरण करते, ताकि आने वाले कलयुग की जीवात्माओं को ये संदेश, ये ज्ञान प्राप्त हो सके, वो लोग भी इस मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सके। इस उद्देश्य से वो लोग चिंता करते थे। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु चिंता करते थे। नित्यानंद प्रभु घर घर जाते थे, बोलते थे चैतन्य महाप्रभु का नाम लीजिए, कृष्णा बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। नादिया गोद्रू में नित्यानंद महाजन। तो नित्यानंद महाजन जो है हरिदास ठाकुर के साथ, आप जानते हैं नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु संकर्षण है स्वयं, और वो घर घर जाकर के लोगों के पास जाकर के बोलते थे, कृपा करके आप इस मेरे एक विनती को स्वीकार कीजिए, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। बस ये 3 मेरे जो है रिक्वेस्ट हैं, आप इनका अनुपालन कीजिए, बस ये मेरा विनम्र निवेदन है। तो कई घरों में उनको भगाया जाता था, कई घरों में स्वागत किया जाता था, लेकिन नित्यानंद प्रभु अपने उनके गुरु चैतन्य महाप्रभु, उनके आदेश के अनुसार और करुणावश वो घरों घरों में जाकर के उनको सहन करके भी उनको भक्त बनाने का प्रयास करते थे। तो इसीलिए इतने बड़े बड़े महाजनों ने वो कार्य किया है। हमारे अंदर हो सकता है कि वो करुणा हमारे अंदर जो है स्वाभाविक रूप से ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, कि हमारे अंदर तो वो फीलिंग ही नहीं आ रही है, प्रभु जी हमें तो मन ही नहीं कर रहा है ये किताब, हमें तो गालियाँ सुनने को मिलती हैं, नहीं भाई हम तो यहीं प्रसाद पाएंगे, बढ़िया आलू की सब्जी, गरम गरम पूड़ी और ये सब ठीक है, और आपका ये जो प्रवचन यही बस हमारे लिए काफ़ी है, मंदिर के अंदर ही रहेंगे हम, 4 दीवारी के अंदर। हम नहीं सुन सकते इन लोगों की गालियाँ। हाँ, नहीं सुन सकते मतलब फिर आप कृपा भी नहीं चाहते, इसका मतलब ये है। अगर आप भगवान की कृपा चाहते हैं, भगवान का असली अनुग्रह चाहते हैं, तो फिर आपको निकल के जाना पड़ेगा बाहर समाज में जाना पड़ेगा, उन लोगों को बचाने के लिए उनको ये ज्ञान देना पड़ेगा। वो नहीं चाहेंगे, वो मना करेंगे, बोलेंगे भागो यहाँ से, जाओ, मेरा डिस्टर्ब मत करो मुझे। जैसे एक व्यक्ति अगर खाई की तरफ जा रहा है ना, अब वो अंधा है, उसको दिख नहीं रहा आगे खाई है, या अगर ट्रेन का डब्बा, ट्रेन का चालक और चला रहा है और आगे बहुत बड़ा एक और ट्रेन बीच में है, या कोई गाड़ी फंस गई है, अब कोई भाग करके आके बताए ट्रेन वाले को, अरे भाई आगे गाड़ी है, रोक ले अपना ट्रेन, तू भी मरेगा, वो गाड़ी में बच्चे उनको भी मारेगा, रुक जा, मत जा आगे। और ट्रेन वालों, अरे चुप, चलाने दे मुझे, डिस्टर्ब नहीं करना। तो आप क्या चुप हो जाओगे? हाँ, आप लोग प्रयास करोगे, फिर से प्रयास करोगे, 3 बार 4 बार, अरे कुछ तो यार थोड़ा बहुत तो समझ ले, किसी तरह इसकी जान बच जाए। तो असली कॉम्पैशनेट व्यक्ति हमेशा प्रयास करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें जो है ये करुणा हो या ना हो, ये गुरुजनों के आदेश के अनुसार, आचार्यों के निर्देश के अनुसार हमें बाहर जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम कृपा चाहते हैं तो वो बाहर माया के विरुद्ध संघर्ष करने में असली जो कृपा का प्राप्ति होगी, वो प्राप्ति हमें दूसरे किसी भी कार्य से नहीं होगी। तो इसीलिए वो कृपा, हाँ आ गए हैं व्यक्ति। हाँ संविधान पढ़ाऊंगा, हाँ ज्ञान वो ज्ञान दूंगा, ये ज्ञान दूंगा। मुझे सदभाव नहीं था,
मैंने कुछ बोला नहीं, क्या बोलता मैं, इसलिए मैं बैक कर गया। मैंने बोला ऐसा नहीं है, इसे भी पढ़ना चाहिए, बस इतना बोल के मैं वहाँ से यही पहले हम समझें कि हम क्यों, हम ही तो इसलिए हम ही नहीं पढ़ रहे हैं गीता। बताओ कितने लोग पढ़ते हैं गीता? आपने पढ़ा गीता? कहाँ तक पढ़ा? रीस्टार्ट नहीं, अभी कौन से अध्याय पे हो आप? ये देखो भाई साहब, अभी फर्स्ट अध्याय पे पहुंचे हैं। हम खुद ही नहीं पढ़ रहे हैं, समस्या यहाँ पर है। हम लोग क्यों कन्विंस नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम ही नहीं पढ़ रहे हैं। जब हमें ही नहीं पता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जिंदगी में, हम ही इतने सारे चीजों में व्यस्त हो गए हैं कि पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो फिर हम कैसे दूसरे को कन्विंस करेंगे कि आप पढ़िए इसको, ये आपके लिए भलाई के लिए। मैं तो नहीं पढ़ता हूं, आप पढ़िए। मुझे ना मजा आता है ये पढ़ने में, मैं तो उबासी आती है। हो सकता है आपको कुछ बढ़िया मिल जाए तो आप पढ़िए। ये है सिचुएशन। इसलिए हम लोग, हाँ, वो डिटर्मिनेशन, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसलिए अभी मैं बताता हूं आपको पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी प्रचार में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीजें आवश्यक हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको प्रचार में सक्सेसफुल होना है, प्रभुपाद जी सक्सेसफुल थे, और आप ही के सामने ऐसे भी उदाहरण है जो सक्सेसफुल नहीं रहे। तो जब तक हम इन दोनों के भेद को नहीं समझेंगे, तो हम भी जब प्रचार करने उतरेंगे तो हम भी ढंग से प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही की कोट हम सब लोगों के लिए, सारे प्रचारकों के लिए दिया है, और वो है प्योरिटी इज द फोर्स। ये है वो क्वालिफिकेशन, बेस क्वालिफिकेशन, जिससे आपका प्रचार में शक्ति आएगी। प्रभुपाद जी का प्रचार बड़ा साधारण सा था। आप प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिए, सिंपल बंगाली एक्सेंट में एक 70 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति बस आधे घंटे के लिए प्रवचन करता है, और ऐसे आधे आधे घंटे प्रवचन से पूरा दुनिया नाचने लग जाता है। मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल? क्योंकि ना उसमें कोई मसाला है, ना उसमें कोई मजाक है, ना उसमें कोई धन का कोई लोभ है। प्रभुपाद जी का कुछ नहीं है। ना उसमें कोई यौवन व्यक्ति बोल रहा है, वो बूढ़ा एक 70 साल का व्यक्ति बोल रहा है। मतलब कोई आकर्षण का कोई कारण ही नहीं है कि ऐसे व्यक्ति से कोई आकर्षित क्यों होगा। मतलब एक साधारण रूप से कोई, अगर उन्हीं के समान कोई अगर ऐसा व्यक्ति जो 70 साल का है, बंगाली भाषा में इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं है, धोती कुर्ता पहनता है, वहाँ के पैंट शर्ट वालों को नचा दिया ऐसे व्यक्ति ने। और एक नहीं, हजारों लाखों की संख्या में आज तक प्रभुपाद जी का जो ध्वनि है वो आज तक गूंज रही है, और वो बढ़ती गूंजी ही जा रही है। 108 मंदिर खोले थे प्रभुपाद जी ने अपने लास्ट मोमेंट, आज 700 मंदिर हो गए, और आगे आने वाले समय में 7000 मंदिर भी होने वाले हैं। हमने प्रभुपाद जी को नहीं देखा, फिर भी हम एक तरीके से प्रभुपाद जी के उस ध्वनि में हम भी नाच रहे हैं, आप लोग भी नाच रहे हैं। तो ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ बताइए, कैसे हुआ? प्योरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद जी का जो शुद्ध शब्द ध्वनि इतनी शक्तिशाली है कि वो शब्द ध्वनि जब कान में पड़ती है तो व्यक्ति परिवर्तन होने से अपने आप को रोक नहीं सकता, बचा ही नहीं सकता, वो ही इज ट्रैप्ड। इसीलिए प्रभुपाद जी के हमको बुक्स को पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को रेगुलरली सुनना चाहिए। वो हमारे अंदर चेंज आएगा। पहले हम बदलेंगे, हम प्योर होंगे, फिर उसके बाद हमारी कुछ ध्वनि का असर। हमारी तो क्या ही ध्वनि, हम तो प्रभुपाद जी की बुक्स को आगे रखते हैं कि ये लीजिए, ये पढ़िए। हमारे लिए तो कार्य यही है। असली प्रीचिंग तो प्रभुपाद जी करके चले गए। अब प्रभुपाद जी के जो अवशेष बचे हैं उन्हीं को दिखा करके हम लोग प्रचार करते हैं। लेकिन उसमें भी जितना बल चाहिए वो तभी आएगा जब हम प्योरिटी का पालन करेंगे। प्योरिटी यानी कि हम पहले अपने आचरण में इन सारे निर्देशों को उतारेंगे, वो है प्योरिटी। अपनी पर्सनल साधना, अपने पर्सनल कॉन्डक्ट को जब हम एक क्या बोले, एक बेंचमार्क पे लेके आएंगे, एक स्टैंडर्ड जो नियम है उसके अनुसार अगर हम अपने जीवन को चलाएंगे, देन आप देखिए आपके वचनों का क्या प्रभाव पड़ता है। डजंट मैटर आप कितना मसाला डालते हैं, कितना मजाक करते हैं, कितने उदाहरण देते हैं, ये सब सेकेंडरी हो जाता है।
लेकिन प्राइमरी हो जाता है जब कृष्ण की शक्ति का आवेश हो जाता है आपके शब्दों में, तो फिर तो वो जो शक्ति कार्य करती है वो, है ना, हाँ, वो इवन हम भी सोच नहीं सकते क्या वो शक्ति कार्य कर सकती है। तो इसीलिए प्योरिटी का पालन बहुत आवश्यक है। अगर हमारी साधना ठीक नहीं है और केवल हम प्रचार कर रहे हैं तो फिर ऐसा प्रचार लंबा नहीं चलने वाला है। या कोई भी सेवा कर रहे हैं वो लंबा नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए हमारा पर्सनल कॉन्डक्ट कैसा है, कितना हम अपने साधना के लिए सीरियस हैं, कितना नाम जप के लिए हम लोग सीरियस हैं, कितना प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ने के लिए हम लोग समय निकालते हैं, कितने सीरियस हैं हम ही अगर साल भर सीरियस नहीं थे और प्रभुपाद जी के लिए समय हमने निकाला नहीं, तो हम क्या दूसरे को कन्विंस करेंगे कि आप भी समय निकालिए इसको पढ़ने के लिए? बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो इसीलिए अभी तक अगर नहीं भी किया है तो आज से शुरू करें, देरी कभी नहीं होती है ना। वो बोलते हैं ना, जब सवेरा, हाँ, जब जागो तभी सवेरा। तो अगर अभी हम जग जाएं, समय रहते, अभी तो कितने हम 19-20 साल के हैं, 25 साल के हैं, अभी अगर हम जग जाएं और इस प्रोसेस को फिर से सीरियसली अपनाने का प्रयास करें, नहीं हो पाता है फिर से ट्राई करें, फिर भी नहीं होता है फिर से ट्राई करें, ट्राई एंड ट्राई अगेन, ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जब तक वो हमारे खून में ना आ जाए। जब एक दिन ये प्रभुपाद जी की फिलॉसफी, जैसे अभी एक बता रहे थे, कोई व्यक्ति अगर ये नियमों का पालन केवल 12 साल तक करता है, ऐसा व्यक्ति 12 साल के बाद जो मुंह से निकालेगा वो परफेक्ट ही निकलेगा उसके मुंह से। उसको सोचने की भी जरूरत नहीं है कि वो अगला क्या बोलने वाला है, उसके मुंह से जो निकलेगा वो परफेक्ट होगा, यानी सामने वाले को धराशायी करने के लिए पर्याप्त होगा। उसको प्रिपेयर, प्रभुपाद जी कभी प्रिपेयर नहीं करते थे अपने लेक्चर को। प्रभुपाद जी ऐसे लेक्चर ऐसे स्पॉन्टेनियसली शुरू करते थे और वो लेक्चर परफेक्ट होता था एकदम। आप सुनिए, जब सुनेंगे तब पता चलेगा। प्रभुपाद जी के लेक्चर्स छोटे होते थे, हर लेक्चर प्रभुपाद जी ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, बट क्या मैसेज देते थे प्रभुपाद जी इतने। अभी हम 1.5 घंटे से बात कर रहे हैं, अब पता नहीं क्या है बट प्रभुपाद जी का जो है ना, छोटे छोटे लेक्चर ही इतने सारा परिवर्तन करके चलेगा। तो इसलिए प्योरिटी इज द फोर्स। भक्ति सिद्धांत महाराज जब प्रचार के सेवा में उतरे, आपको पता है भक्ति सिद्धांत महाराज ने फर्स्ट जो इंस्टीट्यूशन लेवल पर ये गौड़ीय वैष्णव का प्रचार भक्ति सिद्धांत महाराज ने किया था। प्रभुपाद जी ने उसी प्रोसेस को फॉलो किया अपने मंदिरों में, यानी ब्रह्मचारी का अलग आश्रम बनाना, हाँ, एक जीबीसी बनाना, मैनेजमेंट बनाना, एक डिपार्टमेंट वाइज जो है कंपनी की तरह इस प्रोजेक्ट को चलाना, ये सारा सिस्टमेटाइज करने वाला जो कार्य है ये भक्ति सिद्धांत महाराज ने किया था। इससे पहले अनसिस्टमैटिक वे में होता था प्रचार, सिस्टमैटिक नहीं था। मॉर्निंग प्रोग्राम का कोई ऐसा नहीं था, कोई एकदम स्थापित रूप से कि ऐसे पहले फिर नरसिंह आरती फिर तुलसी आरती, ये सब व्यवस्था स्थापन जो है ये भक्ति सिद्धांत महाराज ने किया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया, है ना। तो इसीलिए प्रचार का सबसे बड़ा सोर्स तो भक्ति सिद्धांत महाराज को श्रीला प्रभुपाद जी देते हैं श्रेय। तो भक्ति सिद्धांत महाराज प्रचार में उतरने से पहले उन्होंने भी अपने समय पे 108 गौड़िया मठ बनाए थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपना पूरा फुल फ्लेजर प्रचार करने से पहले 10 साल तक भक्ति सिद्धांत महाराज शतकोटि नाम यज्ञ किए थे, यानी 10 करोड़ नाम का उन्होंने प्रण लिया था। मायापुर में एक झोपड़ी के नीचे बैठ करके 10 करोड़, आप वही बताया था, 10 साल तक, 9 साल कुछ महीने तक भक्ति सिद्धांत महाराज वॉज डेली डूइंग, मुझे अब एग्जैक्ट काउंट नहीं पता, 128 या 192 डेली, हाँ, तो उतना किए थे। यानी प्रचार के लिए भक्ति सिद्धांत महाराज अपने आप को तैयार किए थे, 10 साल का अनुशीलन। तब जाकर के भक्ति सिद्धांत महाराज जो बोल रहे हैं सब पिघल रहे हैं। पूरा भारत भूमि में जितना प्रचार हुआ है वो भक्ति सिद्धांत महाराज ने किया, और प्रभुपाद जी जैसे भक्त भी भक्ति सिद्धांत महाराज ने दिए। तो है ना, उनके प्रचार का आप नतीजा देखिए। भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक ही ऐसा व्यक्ति दे दिया चंद्रमा, जिसे पूरे विश्व में पूरा क्रांति मचा दिया। तो इसीलिए हमारी साधना बहुत
स्ट्रांग होनी चाहिए। ये है सबसे पहला सिद्धांत। दूसरा, सिर्फ साधना काफ़ी नहीं है, भगवान की कृपा भी चाहिए। ये है चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है कि कृष्ण शक्ति बिना नाहे तारा परिवर्तन, यानी जब तक कृष्ण की शक्ति से व्यक्ति आवेशित नहीं होता है तब तक किसी व्यक्ति का परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए प्रचार में भी हम कई बार जाते हैं और कई बार हम उसको समझाने में ही लग जाते हैं। तर्क वितर्क में इतना हम लोग घुस जाते हैं, घंटे बीत जाते हैं और हम लोग उसी से उसको हराने में लगे हुए हैं कि नहीं 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 आप गलत बोल रहे हैं, नहीं 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 ऐसे नहीं होता है, नहीं मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही है। हाँ, उसको प्रयास करें उसको दमन करने का, उसको हराने का। लेकिन वास्तव में कोई भक्त बनता है कृष्ण की ही अनुमति से। हम अपने साधना भी अच्छे करके आए बट फिर भी ज़रूरी नहीं है सामने वाला भक्त बन जाए। हमारा प्रचार बिल्कुल बेस्ट कैपेसिटी में होगा बट उसके बाद भी एक एलिमेंट अभी भी गैप रह जाती है, जो जब तक भरे ना तब तक वो व्यक्ति भक्त नहीं बनेगा, और वो है कृष्ण कृपा, कृष्ण इच्छा। जब तक कृष्ण की इच्छा ना हो तब तक वो व्यक्ति भक्त नहीं बनेगा। तो इसीलिए हमको प्रचार करते समय ये ध्यान रखना है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, इसको पुस्तक पकड़ाऊंगा, बट अल्टीमेटली कृष्ण ही इसको भक्त बनाएंगे। मैं किसी को भक्त नहीं बना सकता हूँ, मैं बस उनको प्रभुपाद के संपर्क में ला सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा बस इतना ही कार्य है ना। प्रभुपाद जी फिर प्रचार करेंगे, इसको भक्त बनाएंगे। तो इसीलिए हमारा यही कार्य है, मैसेंजर। हम भगवान का निर्देश एक जीवात्मा को देते हैं, है ना। अब वो खुद निर्देश लेकर के इंस्पायर्ड हो और फिर आगे चल के भक्त बने। तो ये कृष्ण शक्ति यानी कृष्ण कृपा पे भी निर्भर हमें रहना चाहिए। तो ये दूसरा क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज हम इतना ही रखते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। ओके, एनी क्वेश्चंस? हाँ जी। एक वर्स है सारे वर्स में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन गुरु के पास जाने के लिए कहते हैं अर्जुन को। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कृष्ण एज अ गुरु रोल प्ले कर रहे हैं और उन्होंने एकदम जो परफेक्ट 100% नॉलेज है वो भी अर्जुन को दे दिया है, फिर भी एक बार दोबारा कह रहे हैं जाओ जाके गुरु के पास जाके दोबारा सीखो। इस चीज के लिए क्यों रेकमेंड कर रहे हैं? हमारे लिए, क्योंकि कृष्ण तो अर्जुन के गुरु हैं। आगे भी युद्ध भूमि में वो किसी गुरु के पास जाने वाले हैं नहीं, बट हमारे लिए सामान्य जन किसके पास जाएंगे? कृष्ण तो वहां मौजूद नहीं है। तो इसीलिए ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्ति से व्यक्ति को ज्ञान लेना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं कि सभी जो हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ, यानी कि मैं ही कर रहा हूँ या मेरे द्वारा ही हो रहा है या मेरे आदेश से। कहाँ बोलते हैं ये? कर्म, जो भी कर्म, इस मतलब कहानी का कि कर्म जो हम कर रहे हैं क्या वो हम कर रहे हैं या भगवान करवा रहे हैं? प्रकृति क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशः। तो प्रकृति कार्य कर रही है, जीवात्मा सिर्फ एक ओवरसीयर है, बस देख सकता है वो। जैसे मैं अभी कोई कर्म कर रहा हूँ, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो ये मतलब कराया जा रहा है या मैं कर रहा हूँ? आपकी इच्छा है कि मैं ऐसे कर्म करूं, फिर भगवान प्रकृति से निर्देश देते हैं कि भाई इस जीवात्मा की ये इच्छा है। फिर प्रकृति ठीक है भाई, आपकी ये इच्छा है और आपके कर्म अनुसार आपको वो करने की अनुमति है। तो दो चीज़ें हैं, आपके पूर्व कर्म और आपकी इच्छा। जब ये दोनों पर्याप्त मात्रा में होती हैं तो वो कार्य घटित हो जाता है और भगवान की अनुमति। 5 एक्चुअली रीजंस होते हैं किसी भी कार्य को घटित होने के लिए। 5 कारण होते हैं। उसमें एक जीव की इच्छा भी होती है, परमात्मा का सैंक्शन भी होता है, फिर अनुकूल परिस्थिति भी होती है, अनुकूल समय भी होता है और अनुकूल प्रयास भी होता है। ये भी 5 पूरे बताए गए हैं। 18वें अध्याय में कहीं एक बताया भगवान ने, 18वें अध्याय में किधर बताया? 5 कॉजेज है ना, तो आप पढ़ लेना कभी। जैसे कि क्लास में, क्योंकि यदि अगर आपकी इच्छा है बट आपके कर्म वैसे नहीं है कि वो कार्य घटित हो,
तो फिर आपकी इच्छा होने के बाद भी आप नहीं कर पाते। जैसे आप पैरालिसिस हो, आपको हो गया है, आपकी इच्छा है कि मैं हाथ उठाऊं, बास्केटबॉल खेलूं या मैं भी ग्रंथ बांटने जाऊं, बट परमात्मा से अनुमति नहीं है, तो फिर नहीं हो पाएगा। इच्छा इच्छा ही बनी रह जाएगी। तो इसीलिए कर्म को पूरा करने के लिए कई सारे कॉजेज होते हैं। आपने बोला भगवान जो है वो सभी चीज़ों की भोगता है और हम भोग्य वस्तु हैं। हाँ, ठीक है, तो जो हम कुछ भी चीज़ को भोग रहे हैं, जैसे हम प्रसाद खा रहे हैं या कुछ, या जैसे ये हम ये कपड़े ही पहन रहे हैं, तो एक तरह से ये भोग्य ही है, हम भोग ही रहे हैं एक तरह से। या मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ या कोई भी एनीथिंग, हाँ, तो मैं भी तो वो चीज़ को भोग रहा हूँ, तो इसको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे? हाँ। तो इसी चौथे अध्याय में आपके इस प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। तो एनीवेज अभी अब बुक, तो उसमें बताया गया है कि सिर्फ शरीर के निर्वाह के लिए किए जाने वाला कर्म वो करना चाहिए। वो भगवान अनुमति दे रहे हैं कि जो शरीर के निर्वाह के लिए किया जा रहा कर्म है, ऐसा कर्म करना चाहिए। ऐसे कर्म करने में कोई कर्म बंधन नहीं है, जो शरीर के निर्वाह के लिए किया जाता है। बट जब शरीर के निर्वाह के अलावा हम लोग एक्स्ट्रा अक्वायर करने की इच्छा करते हैं, तो वहां फिर कर्म बंधन पकड़ लेता है। बेसिक बॉडीली मेंटेनेंस के लिए किया गया कर्म वो अनुमति है, भगवान बोलते हैं। ये कोई एक श्लोक है, इसमें बोले हैं। कहते हैं कि बिना विदाउट कर्म किए हुए कोई तो अपना शरीर भी निर्वाह नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए शरीर के लिए, शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करना चाहिए। उतना ही कर्म करना चाहिए जितने में शरीर का निर्वाह हो सके। एक अभी श्लोक में आपने बताया कि हमें सुख और दुख जो है उसमें मतलब ज़्यादा हर्षित होना और उदास नहीं होना चाहिए। तो एक जगह पे बताया जाता है कि हमें जो भी गुण मिले हैं, जो भी वो सब, उसके तो उद्गम जो है वो भगवान है। चाहे हमें जो भी चीज़ इंजॉय है या एवरीथिंग जो भी है, उसके तो उद्गम तो भगवान है। तो हमें अगर आनंद मिल रहा है तो उसके स्टार्टिंग जो है वो तो भगवान ही है। तो अगर कोई चीज़ अच्छा हो रहा है तो उससे हम हर्षित ना हो, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा कि हम रिएक्ट ना कर पाए? एक लेवल पे देखिए तो कैसे हो पाएगा? रिएक्ट इन द सेंस अटैच नहीं होना। इसको ऐसे समझा जाता है जैसे एक कैशियर है। प्रभुपाद जी उदाहरण से समझाते हैं। एक कैशियर के पास करोड़ रुपए आते हैं, ठीक है, ठीक है भाई, वो ऐसे, उसका शक्ल ऐसी रहती है, वो उसकी आंखें बड़े नहीं होती, करोड़ रुपए, क्योंकि उसको पता है भाई मेरा थोड़ी है ये, ठीक है भाई, आप आए देने, बहुत अच्छी बात है, एंट्री कर देते हैं, लाओ भाई करोड़ रुपए लाओ, रख लेता अपने पास। अब वो अपने पास रख ले रहा है, मतलब ये नहीं कि ये उसका हो गया है, वो जानता है भाई इसके तो मालिक है, भाई SBI मालिक है इसकी, मैं थोड़ी मालिक हूं, मुझे तो बस दिया गया है। अब इसका क्या करना है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो SBI का ब्रांच मैनेजर या जो भी है वो डिसाइड करेंगे। मैं तो उनके लिए काम कर रहा हूं, मुझे मेरी तनख्वाह साल के महीने के एंड में मिल जाएगी, तो मेरा निर्वाह वो कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं उन पे निर्भर हूं। ये लक्ष्मी का क्या करना, वो दे डिसाइड, तो वो सुखी नहीं हो रहा है। फिर कल को वो आता है कि लाओ मेरे करोड़ रुपए वापस करो, फिर ले ले भाई, ये ले, कैशियर दे देता, वो उसमें भी कोई दुख नहीं है उसको। तो इस प्रकार ना वो दुखी है ना वो सुखी है। तो उसी तरीके से शरीर के साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो दुखी नहीं है, क्योंकि जानता है भगवान की इच्छा है, भगवान चाहते हैं, तो ठीक है, शरीर है उन्हीं का है, मेरा थोड़ी है शरीर, भगवान का शरीर है, तो भगवान जैसा करना चाहे वैसा करें, तो ठीक है, भगवान की अगर इच्छा ऐसी है तो कोई बात नहीं, वो उसमें भी आनंद में रहता है। और अगर बहुत कुछ मिल जाए, धन संपत्ति यश मिल जाए, एकदम से उसको स्टेज पे खड़ा करके वाहवाही किया जाए, फूल फेंके जाए, तो सर ठीक है भाई, अभी शरीर के ऐसे पूजा के लिए भगवान ने व्यवस्था की है, तो ठीक है, भगवान की इच्छा है, भगवान को जो करना कराते हैं, मेरा कोई लेना देना है नहीं शरीर से, शरीर उनका है। मैं तो जब तक ये शरीर, मैं तो भगवान पे डिपेंडेंट हूँ। जिस तरीके से कैशियर मालिक पे डिपेंडेंट है, महीने के अंत में उसकी
सैलरी उसको मिलने वाली है। उसी तरीके से हम डायरेक्ट भगवान के साथ डिपेंडेंट रहते हैं, शरीर पे डिपेंडेंसी नहीं रहती है। शरीर बस एक टूल बन जाता है, टूल। ओके, और कुछ? ठीक है, चलें फिर। ओके, सो टीम इज़ रेडी। तो ठीक है, तो जाइए आप लोग, हम यहीं रहेंगे। हाँ, मेरा थोड़ा नावी वावी हिला हुआ है।